जय हिंद दोस्तों। अभी तक हम जो एक क्लास जो क्वेश्चन का हम देख चुके हैं। हम क्लास 10th के एग्जाम ओरिएंटेड जो क्वेश्चन है उसको देख रहे हैं। एग्जाम में आप कैसे प्रश्न कर सकते हैं रिवीजन के तौर पे देखा जा रहा है, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको इस साल आने की संभावना है, मैक्सिमम जो पॉसिबिलिटी है वो आने की जो इस क्वेश्चंस की है वही बताया जा रहा है। तो पिछला जो आपको चैप्टर हुआ वह हुआ है रियल नंबर। रियल नंबर आपको बता दिए हैं कि रियल नंबर जो आपको देगा, रियल नंबर वह 6 मार्क्स दे के जाएगा, और 6 मार्क्स कैसे डिवाइड है ये भी बता दिए हैं। यह पहला चैप्टर कंप्लीट हुआ है 6 मार्क का, और आशा होगा कि जितना क्वेश्चन बताया गया है, जो आपको बताया गया वो आप समझ गए होंगे, तैयार कर लिए होंगे। सेम क्वेश्चन आपको जैसे आपको बताया गया है आएगा, और सेम आपको प्रोसेस भी वही अपनाना है। नंबर उसमें अलग हो सकता है, बार बार बताए हैं कि नंबर अगर 2 की जगह 3, 3 की जगह 5 हो जाए, लेकिन प्रोसेस सेम आप करेंगे, कैलकुलेशन आप सेम करेंगे, वो आपको दिमाग में बैठ गया होगा जिस तरीके से बताया गया। उतना ही प्रश्न आपको बताए हैं, 4 प्रश्न। आपको इसमें से आने कितने हैं? 6 मार्क्स के रहेंगे, या 3 क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन ऐसी क्रम में मार्क्स भी होंगे, एक नंबर का, दूसरा 2 नंबर का, तीसरा 3 नंबर का, और इसी तरीके से यह हो जाएगा 6 मार्क्स का टोटल क्वेश्चन हो जाएगा। और कैसे क्वेश्चन हो सकता है इंपॉर्टेंट, आपको टोटल 4 क्वेश्चन बताए गए हैं। 4 क्वेश्चन में से ही आपको आएंगे, सारा जो 4 क्वेश्चन बताया उसी में से 4 में से ही आपको मिल जाएगा। प्रोसेस एकदम सेम वही रहेगा, उसमें आपको नंबर जो है अलग कर सकता है, 2, 4, 6 नंबर बदल सकता है। नंबर बदलना वाजिब है क्योंकि आपका मैथ है, मैथ में नंबर बदल सकता है, लेकिन उसको आप कैसे करेंगे, प्रोसेस क्या है वो आपको हम बता दिए हैं। अब चलेंगे अगला जो है 6 मार्क्स आपने ले लिया है। अब हम बात करेंगे एक चैप्टर जिसमें आपको मिलेगा 12 मार्क्स, एक साथ 12 मार्क्स है। और जैसे इसमें फिक्स है 4 क्वेश्चंस हैं, उसी तरीके से इसमें भी फिक्स रहेगा। कितने क्वेश्चन हैं देखिए, इसमें आपको जो पार्ट है वह है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के साथ साथ आप इसमें एप्लीकेशन पार्ट है, एक एप्लीकेशन का भी यही ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन पार्ट है, जिसमें आपको है हाइट एंड डिस्टेंस का जो क्वेश्चन है, हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन है वो है। तो यहाँ नंबर किस तरीके से बटा होगा ये आप समझ सकते हैं कि नंबर कैसे क्वेश्चन जो है आएंगे। पहला तो आपको एक जान लीजिए कि वे 12 मार्क्स में एक जो है एप्लीकेशन पार्ट जो है 5 मार्क्स आपको देगा। 5 मार्क्स इसके लिए अलग से आप रख लीजिए। उसके बाद जो बचे क्वेश्चन उसको डिवाइड करेंगे, कितने बचे? 7 मार्क्स बचे। तो पहला जो आपका होता है 1 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, फिर 2 मार्क्स के, उसके बाद जो है 3 मार्क्स के, और यह जो 5 मार्क्स लास्ट जो है पार्ट है, सेक्शन जो है आपका ए बी सी डी। यह सेक्शन ए है, बी है, सी है और डी है। लेकिन इसमें ध्यान दीजिएगा सेक्शन ई आपका है, सेक्शन ई में इस पार्ट से क्वेश्चन आने की संभावना ना के बराबर है। समझ लीजिए इस पार्ट में क्वेश्चन ज्यादातर जो है वह यहाँ पे संभावना नहीं है। यहाँ पे मेंसुरेशन के क्वेश्चन ज्यादा चांस बनेंगे। मेंसुरेशन प्लस जो है आपका अगला जो ज्योमेट्री चैप्टर होगा वो मिक्स करके क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ मिक्सअप होता है ज्यादा, इसलिए इसको आप अलग रखिए, इसमें नहीं। क्वेश्चन आपके इतने में ही मिलेंगे, 12 मार्क्स रहेंगे। तो किस तरीके से रहेगा, पहला तो ये आप 5 मार्क्स कंप्लीट समझिए कि ये आना ही आना है। ये 5 मार्क्स का आपका हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन होगा। कौन सा क्वेश्चन हो सकता है, संभावना कौन सी है, बताया जाएगा अभी। फिर देखिए आपके जो बाकी हैं यहाँ पर जो क्वेश्चन हो गए, यहाँ 2 क्वेश्चन जो है 2 यहाँ पर रहेंगे। दैट मीन्स यह आपका टोटल 2 नंबर देगा, 2 मार्क्स यहाँ से मिलेंगे आपको। क्लियर है, 2 नंबर आपको यहाँ मिलना ही मिलना है। और उसके बाद यहाँ पर 2 नंबर, यहाँ भी जो है आपको क्वेश्चन जो मिलेगा वह एक क्वेश्चन यहाँ मिलने की संभावना है कि एक क्वेश्चन यहाँ से मिलेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, तो यह कितना हो जाएगा? 2 नंबर ये भी हो जाएगा। और यहाँ पर भी एक क्वेश्चन रहेगा, और ये हो जाएगा 3। कितना हो गया? ठीक है, टोटल आपका मार्क्स हो गया 12। देखिए यह जो टोटल आप ऐड करेंगे, टोटल हो जाएगा 12। इस तरीके से क्वेश्चन रहेगा। अब क्वेश्चन का टाइप भी हम बता देंगे, कैसे क्वेश्चन रहेगा, एक एक बताते चलेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि आप क्वेश्चन जैसे जैसे आपका होता जा रहा है वैसे आप
जैसे 20 यहाँ से हमने एक क्वेश्चन कंप्लीट किया था, तो यह स्टार्टिंग की जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसमें है 20 मार्क्स जो क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन आते हैं सेक्शन ए वाला, इसमें से एक क्वेश्चन यहाँ से है तो 2 क्वेश्चन यहाँ से आएगा। दैट मीन्स 20 में आपने यहाँ से भी लिया है, दो यहाँ से लिया, तो 3 नंबर का आपका तैयार हो जाएगा। और उसके बाद सेक्शन बी में भी, यहाँ पर सेक्शन बी का एक क्वेश्चन, सेक्शन बी से जो है एक क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हुआ तो एक क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। सेक्शन बी का 2 क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको देखेंगे। सेक्शन सी का भी यहाँ पर एक क्वेश्चन सेक्शन सी का कंप्लीट हुआ और एक यहाँ से देखेंगे सेक्शन सी का भी 2 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। डी का यहाँ पर आप एक क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे जो कि डी का, इसमें डी से नहीं आना है, सेक्शन डी में यहाँ से प्रश्न नहीं बन पाएंगे, बनेंगे आपको यहाँ से। ई में नहीं बनेंगे लेकिन डी में बनेगा। वो भी कौन सा बनेगा, ये एप्लीकेशन पार्ट का, हाइट एंड डिस्टेंस का। अब डिपेंड करता है कि आपका कौन सा मैथ है, स्टैंडर्ड है या बेसिक है, वही क्वेश्चन का लेवल ऊपर और नीचे रहेगा, बस इतने से फर्क होगा, बाकी कुछ फर्क नहीं होने वाला, क्वेश्चन के लेवल पर ही फर्क आता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन बटा हुआ है। अब देखते हैं कि ये नंबर तो पता चल गया, क्वेश्चन किस तरीके से बटेगा देखते हैं। तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं। जो आप ये ई में आपका क्वेश्चन नहीं होगा, ई पार्ट का क्वेश्चन इसमें नहीं बनेगा, इसको हटा देते हैं। तो आपको यह पैटर्न समझ में आ गया होगा। यह ध्यान दीजिएगा कि यह आपको जो है बेसिक के लिए, ज्यादा जो बेसिक मैथ है उनके लिए यह है, ये जो आपको बन रहा है यह बेसिक मैथ के लिए खास तौर से है। चूंकि ज्यादातर स्टूडेंट जो मांग किए हैं, फिलहाल जिन्होंने देखा वीडियो, जिन्होंने कहा वो बेसिक मैथ वाले हैं, तो हम उन्हीं का जो है स्ट्रक्चर लेके चल रहे हैं। बाकी अगर स्टैंडर्ड वाले भी हैं तो कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा, तो उनके लिए जो है अलग से फिर उनके लिए भी बना दिया जाएगा और जितनी जल्दी हो सकेगा उनके लिए भी दिया जाएगा। यहाँ पर जो पैटर्न आपको बता रहे हैं वह बेसिक का है, बिकॉज यह जो चैनल आपका रहा है यह बहुत लेट, हमने इसको स्टार्ट ही अभी ज़्यादा समय हुआ नहीं है, इसलिए हम बहुत तेजी से जितना जल्दी कर सकते हैं आपको बता सकते हैं उतना बताने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर जो भी चीज़ें मिलेंगी वो सॉलिड मिलेंगी, सही मिलेंगी, शोर शराबे की जगह सही बातें और सही क्वेश्चन और तरीका जो है आपको मिलेगा। यहाँ पर बेसिक के लिए हम क्लियर बता दे रहे हैं कि यह जो पैटर्न आपको बताया जा रहा है यह बेसिक का ही है। बेसिक में जो बच्चे हैं उनके लिए खास तौर से, हाँ स्टैंडर्ड में भी आपको कुछ न कुछ चीज़ें इसमें हम बताते चलेंगे। स्टैंडर्ड का भी वहाँ पर यह जो पैटर्न होगा कुछ न कुछ स्टैंडर्ड में भी फॉलो करेगा। मैक्सिमम जो फॉलो करता है थोड़ा सा फर्क आता है, क्वेश्चन के लेवल का फर्क आता है, बाकी चीजें वैसे ही होती हैं। तो इसलिए आपको यहाँ से अगर कुछ मिलता है तो आप ले सकते हैं, अदरवाइज अगर आप स्टैंडर्ड से हैं, अगर आपको ये समझ में आ रहा है, पसंद आया है, अगर स्टैंडर्ड से आप चाहते हैं कि स्टैंडर्ड का भी ऐसा जो वीडियो बनाया जाए उसको भी आपको समझना है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ताकि हम इसको स्टैंडर्ड वालों के लिए भी आगे बढ़ सकें। तो यहाँ पर जो आपको देख रहे हैं बेसिक के लिए आप पैटर्न जो देख रहे हैं सेम ऐसे ही है। आपको 12 मार्क्स यहाँ से दे के जाएगा। यहाँ पर टफ क्या हो सकता है, जो आपको थोड़ा मेहनत करना होगा, थोड़ा समझना होगा, वो यही वाला पार्ट है जिसमें आपको थोड़ी मेहनत करना होगा, चाहे स्टैंडर्ड हो चाहे बेसिक हो। यह पार्ट जो है 12 मार्क्स में जो आपका 5 इधर हो गया तो 7 मार्क्स जो बचा है यह आप आसानी से ले सकते हैं। जैसे 6 मार्क्स यहाँ से ले सकते थे, 6 था, वैसे यहाँ से आप 7 मार्क्स आसानी से ले सकते हैं। बशर्ते ध्यान देने की जरूरत है यह 7 मार्क्स को कैसे बटा है यह देख लें, तब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यह समय 2 भाग में है, केवल 12 मार्क्स की हम बात कर रहे हैं, 6 का जो है हो चुका है, अब 12 की बात कर रहे हैं। देखिए इसमें कैसे हम कर रहे हैं। क्वेश्चन जो है केवल बताएंगे नहीं, क्वेश्चन को क्या इंपॉर्टेंट है वो बताते हुए सॉल्व भी करा रहे हैं। अगर आपको उसकी आवश्यकता नहीं होगी तो आप इसको आगे भगा कर देख सकते हैं चीजों को, कौन सा क्वेश्चन अगर आप कर ले रहे हैं तो कोई बात नहीं, जो बच्चा नहीं कर सकता है उस सबके लिए देखना है, इसलिए सबको साथ लेके चलेंगे। आपको अगर लगता है कि नहीं ये आप कर लेंगे तो आप वीडियो आगे भगा सकते हैं, इसलिए हम चलेंगे तो पूरा प्रोसेस वाइज ही चलेंगे। अब देखिए यहाँ पर 2 क्वेश्चन आपको मिलेगा शॉर्ट टाइप के, जो ऑब्जेक्टिव है यहाँ 2 क्वेश्चन मिलेगा। 2 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे आपको, बहुत ही आसान सिंपल क्वेश्चन टाइप मिलेंगे। जैसे हम सपोज करते हैं साइन थीटा इक्वल टू 1/2 दे दिया है और पूछ दिया थीटा की वैल्यू बताइए, केवल इतना दे सकता है, या तो इतना देकर पूछ देगा tan थीटा की वैल्यू बताइए,
या कह देगा सेक थीटा की वैल्यू बताइए। ये इस तरीके का क्वेश्चन, या तो ये कह देगा इसको जैसे साइन थीटा इक्वल टू 3/2, तब इसकी वैल्यू बताइए। या तो यहां पर इसको जो है 2 को यहां भेज देगा। देखिए खेल क्या है, केवल इतना है, यहां पर आपका साइन थीटा ही रखिए, यहां अगर साइन थीटा इक्वल टू 3 दे दिया है, यही चीज है ना, इसको यहाँ 2 भेज दिया गया, बस इस तरीके से दे देगा और पूछ देगा सेक थीटा की वैल्यू बताइए या टेन थीटा की वैल्यू बताइए। यह केवल एक टाइप यह आपको मिलेगा जो कि ऑब्जेक्टिव में होगा, ऑप्शन दिए होंगे, आपको ऑप्शन से केवल बता देना होगा। यह एक टाइप का प्रश्न होगा। इसमें दूसरा जो टाइप का क्वेश्चन देखिए, इसमें जो है एक क्वेश्चन इस तरीके का देगा जो कि 1 नंबर आपको दे के जाएगा, लेकिन इसमें कुछ करना नहीं होता है, केवल आपको ये जानना होगा साइन जो आप राइट एंगल ट्रायंगल जो बनाते हैं, यहां पर आपको बस ये जानना होता है क्या बेस है, क्या हाइपो है और क्या परपेंडिकुलर है, और इसको कैसे लिखते हैं। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, कास थीटा इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है। बस इतना से ही आपका काम हो जाना है, इसमें कुछ करना नहीं है। यह आपका हो जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 हो जाता है। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 की बात की जाए तो थोड़ा सा इसमें इंक्रीज कर सकता है, थोड़ा सा आगे बढ़ा सकता है, या सेम वैसा ही दे दे, दैट मीन्स थोड़ा सा आपको प्रोसेस में डाल सकता है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है। जैसे यहां आपके बुक का ही क्वेश्चन है, देखिए इस तरीके से वहां ए दिया हुआ है, साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a। यह क्वेश्चन इस तरीके से दिया हुआ है, आपके बुक में ही दिया है, और वैल्यू आगे जो है आपको कुछ भी पूछ सकता है वैल्यू इसके साथ। अब देखिए ये दे दिया है तो किस जैसे a का पूछ दिया, दैट मीन्स a की वैल्यू क्या होगी, किस वैल्यू के लिए इतना इक्वल टू इतना होगा। ऑप्शन आपके सामने दिया रहेगा, एक ऑप्शन, 2 ऑप्शन, 3, इस तरीके से करके ऑप्शन दिया रहेगा। इस ऑप्शन में से आपको बताना होता है ए की वैल्यू। देखिए यहाँ पर फर्क क्या है दोनों में फर्क यह है कि यहाँ पर सीधा थीटा की वैल्यू, जो वैल्यू आपको पता होगी तो उससे आप बता सकते हैं या इससे बताएंगे, ठीक है। एक लाइन में वो भी होगा और ये भी होगा, लेकिन थोड़ी सी मेहनत करना होगा, बस थोड़ा सा। यहाँ पर वैल्यू दिया होगा, जैसे आपको 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 0 डिग्री, इस तरीके से वैल्यू दिया है, इसमें से बताना होगा ए की वैल्यू क्या होगी। बस इतना ही क्वेश्चन यह आपको ऑब्जेक्टिव में दे देगा, 2 क्वेश्चन। और यह जो क्वेश्चन है पिछली बार जो आया हुआ प्रश्न, यह तो अभी आया नहीं एग्जाम में, इसकी संभावना है। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यह क्वेश्चन आ सकता है 2 नंबर का, 1 नंबर के लिए यह ऑब्जेक्टिव में आपको दे सकता है। जो क्वेश्चन आया हुआ है वह क्या है, इक्वल टू 2। यहां पर क्वेश्चन जो आया हुआ है इसमें थीटा के किस मान के लिए, देखिए ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, थीटा के किस मान के लिए, ये हटा देते हैं कंफ्यूजन होगा नहीं तो। हाँ, ये इस तरीके से क्वेश्चन आया है, थीटा के किस मान के लिए यह इक्वल टू 2 होगा। दैट मीन्स यहाँ थीटा के किस मान के लिए कहिए, या कहिए थीटा की वैल्यू निकालिए, थीटा के मान कितना होगा। ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन में से आपको बताना है। इसी तरीके से यह जो क्वेश्चन हम दे रखे हैं, यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है, यह एग्जाम में आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, इसको आपको देखना पड़ेगा, यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए फर्क देखते जा रहे हैं, अब इसको हम हटा रहे हैं ताकि क्वेश्चन को देखा जाए। हम बता दिए, इसको सॉल्व कराएंगे, अभी सब कुछ सॉल्व कराएंगे, लेकिन पहले समझिए क्वेश्चन आने का तरीका हम समझा रहे हैं फिलहाल। यह हो गया आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यहाँ पे जो है ए की वैल्यू पूछ देता है, यह ऑब्जेक्टिव हो गया। अब चलते हैं, जो यहाँ से आपको एक क्वेश्चन यहाँ मिलेगा, आपको एक क्वेश्चन इसमें से देखने को मिलेगा, यह यहाँ से दो क्वेश्चन है, 2 नंबर मिलेंगे। क्वेश्चन कितने हैं, 2। यहाँ पर क्वेश्चन कितने हैं, एक क्वेश्चन मिलेगा, वो कैसा मिलेगा, 1, 2, और अब यह जो आएगा इसमें का आएगा, यह तीसरा क्वेश्चन, आपको तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में आपको एक चीज जान लीजिए कि यहाँ पर सीधा सीधा जो वैल्यू आप पढ़े हुए हैं, किसकी वैल्यू, जो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, यह जो वैल्यू आप पढ़े हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, सबकी ये जो वैल्यू पढ़े हैं, इस वैल्यू पर आधारित क्वेश्चन इसी पर बेस्ड होगा, टोटल इसी पर बेस्ड क्वेश्चन देगा।
इसमें जो है ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 में जो दिया रहेगा ये सेक्शन बी का, सेक्शन बी में एक क्वेश्चन रहेगा, सेक्शन बी में एक क्वेश्चन रहेगा जो कि 2 नंबर का होगा और वो होगा केवल इस पर बेस्ड होगा, इस पर आधारित होगा। जैसे कोई क्वेश्चन दे दिया आपको sin 60 cos 30 डिग्री प्लस cos 30 sin 60 डिग्री इक्वल टू कितना होगा, यह आपका क्वेश्चन दे दिया। यहां पर क्या हुआ, यहां पर केवल वैल्यू रख देना है, वैल्यू रख के आप सॉल्व करेंगे और वैल्यू रखेंगे, सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। इस पर बेस्ड जो है आपको एक क्वेश्चन यहां मिलेगा, यह होगा 2 मार्क्स का। इसको भी आप आसानी से कर सकते हैं, अगर ध्यान देंगे तो इसमें कुछ है नहीं, कर सकते हैं, बशर्ते इसको ध्यान देना होगा। थोड़ा सा अगर टफ करना होगा तो जैसे 10 स्क्वायर, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, -2 कोसेक स्क्वायर -2 10 स्क्वायर 30, यहां भी 30 डिग्री है, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन दे दिया। ये देखिए केवल अभी आपको एग्जांपल बता रहे हैं, सॉल्व कराएंगे, बताएंगे, हम समझा रहे हैं। मतलब क्या है, मतलब यह है कि यहाँ वैल्यू ये सॉल्व करना आपको आ जाएगा, स्क्वायर करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है, स्क्वायर करना है, ये तो पता है, लेकिन क्या चीज पता करना है, केवल डिग्री पता होनी चाहिए। यह इस पर बेस्ड आपको यह दे के जाएगा 2 नंबर। यहाँ जो इस टाइप के क्वेश्चन थे ऊपर वाले ये भी देंगे 2 नंबर, और यहाँ यह जो आपको 2 नंबर देगा इस टाइप के क्वेश्चन। क्लियर हुआ? केवल वैल्यू वाला, वैल्यू अगर चार्ट आपको याद है, आपको हम याद करने का तरीका बता चुके हैं, फिर से बता देंगे, अभी जब इसको सॉल्व कराएंगे तो फिर से बता देंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे सबका। पहले तो ये बता रहे हैं केवल। चौथा जो यहां से आएगा 3 नंबर का, जो अगला प्रश्न है वह यह 1 नंबर, यह एक प्रश्न यहाँ आएगा कितने का, 3 नंबर का, 3 मार्क्स का जो क्वेश्चन यहाँ आएगा। अभी 2 का हमने देख लिया, ठीक है, 2 2 4 हो गया। अब एक साथ हम 3 मार्क्स का देख रहे हैं तो हो जाएगा टोटल 7 मार्क्स। तो यह होगा ट्रिग्नोमेट्री का, और जो अकेला यह 5 मार्क्स का होगा यह हाइट एंड डिस्टेंस का होगा। इसको तो आप जानते ही हैं, लेकिन हाइट एंड डिस्टेंस में भी आपको बता देंगे क्या इंपॉर्टेंट है, किस तरीके के प्रश्न आपको आ सकते हैं, खास तौर से इन बेसिक वालों के लिए, खास तौर से स्टैंडर्ड के लिए भी बताया जाएगा। बशर्ते आप अगर स्टैंडर्ड के भी स्टूडेंट हैं तो वो एक बार कमेंट करके बता दें कि स्टैंडर्ड के हैं, तो उनके लिए भी अलग से कर दिया जाएगा। अगर उनको पसंद आ रहा हो तो बताएं जरूर। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, इस तरीके से प्रश्न है, हम बता रहे हैं इसमें यह तीनों प्रश्न जो गेस के हिसाब से आपको बताएंगे, जो हमें लगता है आ सकता है इस बार का पेपर, आपको लगभग वैसे ही प्रश्न मिलेंगे या वही मिल सकते हैं। तो एकदम आप समझ के चलिए, लगभग ऐसे ही प्रश्न मिलेंगे या तो वही आ सकते हैं। अगर आ गए तो आप जरूर इसका बताइएगा हमको। अब देखिए अब आगे चलते हैं। चौथा जो प्रश्न, चौथे नंबर पे हम इसको करते हैं, 3 नंबर का जो है क्वेश्चन आएगा। बहुत ही चूज करके आपको क्वेश्चन बता रहे हैं, जो भी बता रहे हैं ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन चूज करके बहुत ज्यादा बता रहे हैं। अगर क्वेश्चन आपको एग्जैक्ट भी आ जाए तो अच्छी बात है, अदरवाइज प्रोसेस तो वही रहेगा। अभी हम बताते हैं, ये क्वेश्चन आपसे छूटेगा ही नहीं, ये क्वेश्चन 4 मार्क्स आपके हाथ में होगा, गलत नहीं होगा। इसी तरीके से कोई भी चैप्टर हो, कितना भी टफ चैप्टर हो, आगे हम बढ़ते जाएंगे, आपको सब आसान लगता जाएगा। अभी तो आपको लगता होगा कि ये ठीक है, ये चैप्टर ठीक है, अभी जो है एक चैप्टर गया है रियल नंबर, अभी वो ठीक लगा, ये ठीक लगा। अब जब हम आगे चलेंगे, अलजेब्रा का जो चैप्टर रहेगा, उसके 4 चैप्टर हैं, उन चारों चैप्टर को देखेंगे तो एक ही साथ वो 20 नंबर देगा, 20 मार्क्स। अभी यह क्या होगा आपका 12 मार्क्स अब प्लस 6 हो गया है, ठीक है, 18 हो गया है, 18 मार्क्स का ये हो जाएगा। इसके बाद जब हम लेंगे सीधे अलजेब्रा का, तो वहां पर आपको चैप्टर तो 4 मिलेंगे, लेकिन सीधा सीधा वो 20 मार्क्स देगा, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें छांटे जा सकते हैं, कौन से क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा है, तो वहां पर आप आसानी से कर ले जाएंगे। ठीक है, इसको देखते हैं। यहाँ केवल वैल्यू याद रहनी चाहिए, क्वेश्चन कुछ भी देगा आप कर लेंगे। देखिए अब कैसे करेंगे। चौथा प्रश्न, चौथे प्रश्न में किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, इसमें आपको वैसे प्रश्न आते हैं जिसको सॉल्व करने में थोड़ी आपको मेहनत करनी होती है अपने। खैर अगर आप वैसे पढ़े होंगे, चूंकि हम वही बात है कि हम पहले से आप लोग को इसमें हमारे पे चैनल पे आप रहे नहीं है ना, हम इतना शुरू से आपको ये कर पाए हैं। आगे वालों को तो आराम रहेगा, क्योंकि उनको हम इस तरीके से हैबिचुअल बना देंगे कि यह 4th क्वेश्चन उन्हें पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, वो पहले कर चुके होंगे, उन्हें पता होगा कि हम एग्जाम में कर ही ले जाएंगे, ये तैयारी ऐसी होती है। तो इसमें क्या होता है, इस 4th क्वेश्चन में जब आप करते हैं, कोई भी आपको दे देगा लेफ्ट हैंड साइड एंड
राइट हैंड साइड इक्वल करके बताना होता है कि यह इक्वल है। कोई भी आपको इस तरीके से दे सकता है, जैसे कोसेक थीटा माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर इक्वल टू, इस तरीके से दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। तो इसके आगे जैसे हम इसको कर लेते हैं 1 माइनस कॉस थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा। यह जैसे क्वेश्चन हो गया, ये आपका फोर्थ क्वेश्चन के लिए हो गया। इस तरीके से देखिए, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दे दिया। यहां पर क्या होता है कि आपको प्रूफ करना होता है, और ऐसे प्रश्न आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, 3 नंबर में कंफर्म है, मिलने वाले हैं, कंफर्म है। और हम ऐसा प्रोसेस बताएंगे, इसको इस तरीके से बताएंगे कि कोई भी क्वेश्चन हो छूटेगा नहीं आपका, ये कर ले जाएंगे। तो सोचिए आप धीरे धीरे नंबर जो है गेन करते जा रहे हैं। 80 मार्क्स में आपको 18 तक आप पहुंच गए। अगला जो 4 चैप्टर एक साथ होगा, फिर वहां पर आप 20 मार्क्स सीधे लेंगे। तो यह आपका 18 हो रहा है, 18 और प्लस 20 सीधा सीधा 38 मार्क्स पर आप पहुंच जाएंगे। तो 38 मार्क्स पर हम जल्द ही पहुंचने वाले हैं। जितने चैप्टर हैं उसी हिसाब से चलेंगे, एक दिन 2 दिन 3 दिन ऐसे करते हुए मैक्सिमम 4 दिन में आप देखिए 38 मार्क्स तक पहुंच जाएंगे। क्लियर हुआ यह कैसा क्वेश्चन आएगा? यह हो गया। और फिफ्थ क्वेश्चन जो है एप्लीकेशन पार्ट, यह सीधा सीधा हाइट एंड डिस्टेंस का पार्ट है, हाइट एंड डिस्टेंस का। अब हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते चलते हैं और इंपॉर्टेंट देखते जाते हैं, कैसे इंपॉर्टेंट है, क्या करेंगे आप, किस तरीके से कर सकते हैं। कुछ चीजों को अब इसको हटाते चलते हैं, इसकी आवश्यकता नहीं है, ठीक है, इसकी आवश्यकता नहीं है, यहां से हटा दिए, इसको बता चुके। अब चलते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। हम पहले देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में जो आपको है क्वेश्चन नंबर 1, इसमें कई चीजें आएंगी, आपको एक साथ सॉल्व करना होगा। तो पहला क्वेश्चन हम इसी को देखेंगे। देखिए क्या है, साइन थीटा इक्वल टू 1/2, देन आपको पूछ दे कि सेक थीटा इक्वल टू कितना होगा, सेक थीटा इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। आपको 4 ऑप्शन दे रखेंगे, आप इसको कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं, 2 तरीका है, दोनों से कर सकते हैं। पहली चीज यहां पर 1/2, अगर वैल्यू आपको पता है 1/2 किसकी वैल्यू होती है, 1/2 साइन में होता है वैल्यू किसका, यहाँ साइन है तो साइन का वैल्यू, जैसे क्या है साइन थीटा इक्वल टू 1/2 है, दैट मीन्स यह किसकी वैल्यू हो गए, साइन थीटा में, साइन में किसकी वैल्यू है 30 डिग्री, इसको कहेंगे साइन 30 डिग्री। 30 डिग्री की वैल्यू कितना होता है 1/2। तो यहां पर साइन और साइन कैंसिल, बचा क्या थीटा, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। यही आपका जो है पता चल गया। यहां वैल्यू रख दें, क्या सेक थीटा इक्वल टू पूछ रहा है, तो हम लिख देंगे सेक 30 डिग्री इक्वल टू वैल्यू कितना होता है सेक 30 का, कॉस 30 का अगर आपको पता है उसी को उल्टा कर दीजिए, कॉस 30 का कितना होता है √3/2, इसी को उल्टा कर दीजिए 2/√3, यही आपका आंसर हो जाएगा। आराम से आपको ये आंसर मिल जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिए, इसको आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हैं, आसानी से करेंगे। लेकिन अगर यहाँ वैल्यू कुछ और दे दिया होता तब क्या करते, देखिए इसको जैसे वैल्यू इस तरीके से 1/2 है, आपको मिल गया, कर लिया। अदरवाइज इसको दूसरे तरीके से कर सकते हैं। मान लीजिए यहां पर वैल्यू आपको दे दे 3 sin थीटा इक्वल टू 2। अब देखिए कह दे थीटा की वैल्यू बताइए, ठीक है, क्या कह रहा है थीटा क्वेश्चन मार्क। अब ऑप्शन दे रखा है, तो ऑप्शन कैसे बताएंगे, यह ऑप्शन का है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। पहले क्वेश्चन में आपको, पहले क्वेश्चन में जो ऑब्जेक्टिव होगा, ऑब्जेक्टिव में एक आएगा फिर एक और आएगा, दैट मीन्स 2 नंबर आपको देगा। तो यह हम पहले की बात कर रहे हैं अभी। पहला जो क्वेश्चन है वो इसी तरीके का आएगा, सेम ऐसे ही आएगा, बेसिक वाले खास तौर से ध्यान देंगे, सेम ऐसे ही आएगा। क्या होगा देखिए, साइन थीटा 3 को इधर ले जाएंगे आराम से, साइन थीटा इक्वल टू 2/3 जाएगा, इसके अपान में हो जाएगा। क्लियर हो गया। बस यहां से इसको आप साइन थीटा, आप जानते हैं 3/2, साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस होता है, इक्वल टू 2/3, यही ना हुआ। अब इसको देखिए इस तरीके से आप बनाएंगे तो यहाँ पर क्या है, अगर हम इसको ABC कर दें और थीटा यहाँ, हमेशा थीटा नीचे लिया करिए बेस पे, थीटा यहाँ पे है, तो क्या दे रहा है 2/3, परपेंडिकुलर कितना है 2 है,
हाइपोटेनस कितना है 3 है, हम इसको निकाल सकते हैं। पहले देखेंगे वैल्यू क्या पूछा है, सेक थीटा पूछ रहा है ना, तो सेक थीटा इक्वल टू कितना होता है, कॉस में जो होता है कॉस थीटा का होता है बेस अपान हाइपोटेनस होता है, लेकिन ये उल्टा हो जाएगा, h अपान बी हो जाएगा, h अपान बी। h हमको पता है, b हमको नहीं पता है, b यहां से निकाल सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से b को निकाला जा सकता है। निकाल सकते हैं, कैसे निकलेगा b, देखिए यह जो है आपका क्या हाइपोटेनस, h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही होता है, वैल्यू रख दीजिए केवल, h स्क्वायर दैट मीन्स 3 का स्क्वायर इक्वल टू p मतलब 2 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहां पर 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा प्लस b स्क्वायर, और इसको इधर लाएंगे माइनस में कर देंगे, 9 माइनस 4 इक्वल टू b स्क्वायर, दैट मीन्स यह कितना हो जाएगा 5 आ जाएगा, तो b इक्वल टू कितना आ जाएगा, ऐसे b स्क्वायर इक्वल टू 5, दैट मीन्स b इक्वल टू √5, यही होगा। क्लियर। अब यहां पर आपको अगर √5 आ गया तो यहाँ वैल्यू हम सीधा रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, √5 है, यहाँ क्या बेस की वैल्यू √5 रख दी है, यह आपका जो है वैल्यू हो गया, सेक थीटा का मान हमने दे दिया। अगर यहाँ पर इस तरीके से 1/2 आया, लेकिन हम यहाँ पर कितना आया 2/3 आया, तब हमको इस प्रोसेस से करेंगे, यहाँ पर आपको बता देंगे, इस तरीके से करेंगे तो आसानी से हो जाएगा। अगर यहाँ 1/2 ऐसी वैल्यू है जिसका आप मान जानते हैं, तब तो डायरेक्ट मारिए, ऐसे आसानी से हो जाएगा, थीटा की वैल्यू पता चल गई, सीधे सेक्टिसेंस का जो 30 डिग्री है तो 30, 60 जितना है उतना कर लेंगे। लेकिन अगर यहाँ वैल्यू 2/3 है, तो यह वैल्यू आपको जो याद किए हैं 0, 30, 45 उसमें से तो है नहीं, तो इसलिए इसको इस तरीके से आप काम करेंगे। यहाँ पर जो है आपको समझने की क्या जरूरत, देखिए मैक्सिमम क्वेश्चन इसी तरीके से आएगा। यहाँ पे साइन हमने कहा है, इसकी जगह 3 cot थीटा इक्वल टू 2 कर देगा, ऐसे दे सकता है, तो वही काम करेंगे, cot थीटा इक्वल टू 3 को इधर भेजेंगे 2/3 cot थीटा, फिर इसको दिखाइए cot क्या होता है, बेस अपान परपेंडिकुलर होता है, तो यह बेस दिया है, परपेंडिकुलर आपको 3 दिया है, ये वैल्यू निकाल लेंगे, h निकाल लेंगे। अब वो अगर पूछ रहा है कि सेक थीटा बताइए, साइन थीटा बताइए, तो आप बता सकते हैं, सेक थीटा अगर कहे तो आप आसानी से बता सकते हैं, सेक में क्या होगा हाइपोटेनस अपान बेस, आप निकाल लेंगे, यहाँ पर हाइपोटेनस h की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। यहाँ पर बस समझने की जरूरत इतना है कि आपको क्या क्या इसमें आवश्यकता पड़ रही है वो आपको पता होना चाहिए। वैसे तो आपको अभी तक पढ़े हैं तो आपको पता ही होगा, लेकिन एक शॉर्ट में हम तुरंत बता दे रहे हैं। पाइथागोरस थ्योरम जो कहता है वो है ABC, इसको जो परपेंडिकुलर होता है, इसको देखिए, इसको क्या 90 डिग्री के सामने जो होता है वो क्या है h होता है, हाइपो होता है, हाइपोटेनस हो गया h, 90 के सामने, जो 90 डिग्री उसके सामने हाइपोटेनस, बाकी यह जो है यह क्या होगा परपेंडिकुलर है, सीधा है, या बेस जो आधार होता है उसको बेस कहते हैं, बेस हो गया। बस पाइथागोरस थ्योरम कहता है h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसको आपका मन है जिसकी वैल्यू निकालना है उसको उधर भेजिए, इधर भेजिए, करते रहिए, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, साइड चेंज करेगा, साइन चेंज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब यह एक चीज पता होनी चाहिए, दूसरी चीज आपको पता होनी चाहिए, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, और इसका अपोजिट जो होता है वो क्या होता है। देखिए साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, पी अपान एच होता है। पहले हम क्या करते हैं, पी के साथ एच लेते हैं, फिर बी के साथ एच लेते हैं, तो यहाँ बी के साथ एच ले लेंगे। अब पी के साथ ले लिए, बी के साथ ले लिए, अब इन दोनों को आपस में ले लेते हैं, तो पी अपान बी, पी से शुरू किए थे, पी अपान बी, तो हमको ये पता चल गया यहाँ से, ठीक है, यहां से ये चीज पता चल गई कि ये पी अपान बी क्यों है, क्योंकि साइन थीटा अपान कॉस थीटा, अगर हम करते हैं साइन थीटा अपान कॉस थीटा, इन दोनों को आपस में डिवाइड कर देते हैं, साइन थीटा अपान कॉस थीटा, तो आता क्या है टेन थीटा, ठीक है। यह कैसे होगा, साइन अपन कॉस में टेन थीटा आता है, ये भी जान लीजिए, टेन थीटा इक्वल टू साइन अपन कॉस, क्लियर। तो यह चीज आपको जानना होगा। साथ में आपको जानना है कि साइन का रिवर्स जो होता है क्या हो जाता है, 1 अपन साइन अगर है तो ये हो जाता है कोसेक, और 1 अपन कॉस हो जाता है सेक, और 1 अपन टेन हो जाता है कॉट। दैट मीन्स उसकी वैल्यू जो है उल्टा हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी,
क्लियर, यह इसके लिए जरूरत है, केवल एक नंबर के लिए, एक नंबर वाले क्वेश्चन के लिए इसकी आपको आवश्यकता पड़ेगी। तो यह हुआ आपका पहला जो इसमें से क्वेश्चन था, वो हो गया पहला। इसी टाइप का आपका क्वेश्चन आएगा, ध्यान दीजिएगा बेसिक वाले, खास तौर से उनको ऐसे क्वेश्चन से इधर उधर नहीं जाना है, ऐसे ही आना, या तो सीधा वैल्यू रखने के लिए आ जाएगा, ऐसा वैल्यू देगा कि आप सीधे पहुंच जाएंगे वैल्यू के पास कितना आना चाहिए। अदरवाइज यहाँ से एंगल भी पूछ सकता है, तो एंगल तो आप 30 निकाल दिए, इतना आसान भी कर सकता है कि सीधा एंगल पूछ दिया तो आप 30 डिग्री बता देंगे, क्लियर हो जाएगा। वैसे यहाँ पे भी आपको क्लियर आप बता सकते हैं कि वैल्यू निकाल के सॉल्व कर सकते हैं इसको इधर भेज के। यहाँ पर जो है थीटा की वैल्यू ना निकालकर सीधे सेक थीटा, कोसेक थीटा, कॉट थीटा, तो अगर ये आपको पता है तो आप कर ले जाएंगे, ठीक है। कोसेक थीटा पूछ दे तो वही चीज है, साइन का उल्टा कर देंगे, यहाँ पी अपान एच है तो क्या होगा, एच अपान पी कोसेक हो जाएगा। सेक का क्या होगा, बी अपान एच है तो एच अपान बी हो जाएगा। इसी तरीके से आप सबको उल्टा कर देंगे, क्लियर हो गया। यह हो गया आपका पहला क्वेश्चन, जो कि एक नंबर के लिए आपका था, लेकिन इसको समझाने के लिए हमने इतना किया। अगर देखा जाए तो ये एक नंबर आप इसी तरीके से आसानी से ले सकते हैं, एक नंबर के लिए बस यही प्रश्न समझ लीजिए, देने का यही तरीका है। जो सामने दिख रहा है दो प्रश्न आपके एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे ही प्रश्न आएंगे, वैल्यू या तो सीधा वैल्यू रख हो जाएगा या तो इस तरीके से आप वैल्यू निकाल लेंगे। अब एक क्वेश्चन, चूंकि ऑब्जेक्टिव में ही एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन दे रहा है, तो एक क्वेश्चन थोड़ा सा इससे हार्ड कर देगा, थोड़ा सा इससे टफ कर देगा। जो पहले एग्जाम में आया हुआ है उसको देख लेते हैं। एग्जाम में क्या आया है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा, यह पेपर का जो है क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 इज ट्रू फॉर, जो यह आपको दिया है वह ट्रू किसके लिए है, ट्रू व्हेन, फॉर करके व्हेन कर दें, व्हेन थीटा इक्वल टू। अब यहां पर आपको ऑप्शन दिया रहेगा, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4, 4 ऑप्शन आपके दिए हुए हैं। अब देगा क्या क्वेश्चन, जो दिया हुआ क्वेश्चन क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 इज ट्रू व्हेन थीटा इक्वल टू। अब थीटा की वैल्यू यहाँ दिया हुआ है, इसमें से आपको बताना है। मान लीजिए यहाँ पर 0 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री, ये इस तरीके से दिया हुआ है, तो इसमें से आपको बताना है कि थीटा का मान आपको बताना है किस वैल्यू के लिए सही होगा। अब यह क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, इसको आप करेंगे। साथ में एक क्वेश्चन हम और दे रहे हैं, इसको आप सीधे वैल्यू निकालेंगे। ऐसे ही एक क्वेश्चन और दे रहे हैं हम, यह क्वेश्चन आपका रहेगा साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a इज ट्रू व्हेन a इक्वल टू, यहां पर थीटा की जगह केवल a लिखा है, और यह भी एक क्वेश्चन है जो अभी एग्जाम में आया नहीं है, आपके चैप्टर का है, लेकिन यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके से यह क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए इसको आप समझ करिए। सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, जैसे वो है वैसे इसको भी करना है। तो दोनों क्वेश्चन एक जैसा है, इसको सॉल्व किया जा सकता है। हम इसको पहले कर रहे हैं, फिर उसको करेंगे, वो आपको कराया जा चुका है प्रीवियस ईयर के पेपर में, फिर भी हम इसको बताएंगे, लेकिन यह पहले करते हैं, ये एग्जाम में आने की संभावना इसको ज्यादा है। देखिए यहाँ पर वैल्यू आपको निकालना है, इससे ऑप्शन आपको दे दिया, कुछ भी ऑप्शन आपको मिल गया, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री, यह आपको ऑप्शन दिया है, यह आपको ऑप्शन दिया है। तो यहाँ से आप वैल्यू जो है रख के एक बार आप कर सकते हैं, चाहे तो यहाँ से वैल्यू उठाकर चेक करते जाइए, आप रख दीजिए, हो जाएगा। ठीक, आपको किस तरीके से चेक कर सकते हैं, आपको a की वैल्यू कुछ भी रखते जाइए और दोनों इक्वल हो जाना चाहिए, बस इतना करना है। तो बारी बारी चेक कर लेंगे, वैसे देखने से पता चल जाएगा कि आपको क्या आने वाला है। तो पहला जो दिया हुआ ऑप्शन में, इसको रख लेते हैं। पहला क्या दिया है, 0 दिया है, 0 रख के चेक कर लीजिए। यहाँ पर जब आप लिखेंगे साइन 2 इंटू 0, जब आप देखेंगे तो ये खुद ही पता चल जाएगा, बाकी में आपको आंसर नहीं देगा। अगर हम पहला रख के चेक करेंगे 2 इंटू 0, पहले तो 0 ही रखेंगे क्योंकि 0 वाला दिया है, 2 इंटू 0 इक्वल टू 2 साइन 0, ए की जगह क्या रखेंगे 0। अब यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे इसको तो क्या आ जाएगा, साइन 2 इंटू 0 दैट मीन्स 0 ही रहेगा, 0 डिग्री इक्वल टू 2 इंटू साइन 0।
अब साइन जीरो की वैल्यू कितना होती है, साइन जीरो की वैल्यू जीरो ही होती है। तो यहाँ पर आप लिख देंगे साइन जीरो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो, इसकी आवश्यकता नहीं है, अब केवल जीरो इक्वल टू 2 इंटू जीरो, 2 इंटू जीरो, साइन जीरो की वैल्यू जीरो, तो जीरो दैट मीन्स लेफ्ट इक्वल टू राइट हो गया जीरो। ऑप्शन कौन सा सही हो गया आपका, ये सही हो गया। बस यही बताना है कि किस मान के लिए, दैट मीन्स ए का जो मान होगा वो क्या होगा, 0 डिग्री होगा, बस इतना ही बताना है और इसमें कुछ करना नहीं है। इसी तरीके से यह प्रश्न है, इसको भी आपको जो है वैल्यू निकालनी होगी। देखिए इतने छोटे में इसलिए दिया है क्योंकि आप झट से रखेंगे वैल्यू आ जाएगा आंसर, ये इंपॉर्टेंट है, संभावना है कि आपको एग्जाम में ये मिल सकता है। यह जो क्वेश्चन है इसको भी हम देख लेते हैं जो आपको एग्जाम में आया हुआ है। तो इसको देखने के लिए सीधा करना क्या है, देखिए यहां भी वही काम करना है, थीटा की वैल्यू आपको बताना है, तो यहां कर सकते हैं वही काम। यहां जो ऑप्शन दिया है या तो ऑप्शन से ही आप रख सकते हैं या तो इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो पिछला क्वेश्चन था वहां साइन 2a दिया था, इसलिए हमने वैल्यू रख कर चेक किया, यहाँ 2a है, ठीक है, इधर जो है साइन a था, तो इसके वजह से हमने वैल्यू रख कर चेक की थी। इसको आप वैल्यू रख के भी चेक कर सकते हैं और वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ जो ये 2a की वैल्यू आगे आपको आगे क्लासेस में फॉर्मूले मिलेंगे, तो इसलिए यहाँ पर उस फॉर्मूला नहीं है, इसलिए यहाँ पर सीधा क्या करते हैं वैल्यू रखकर चेक कर लेते हैं। अब देखिए जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा इधर देखिए कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों को अगर एक साथ हम लिखें साइन स्क्वायर थीटा और वो हो गया प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन थीटा है, इस तरीके से दिया हुआ है इक्वल टू 2। यहाँ देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता क्या है 1, ये फॉर्मूला पढ़े होंगे, प्लस क्या हो गया साइन थीटा इक्वल टू 2, दैट मीन्स साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, जो है उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो क्या करेंगे 2 माइनस 1 क्या आ जाएगा 1, तो साइन थीटा इक्वल टू 1 आया और यह 1 साइन 90 की वैल्यू होता है, साइन 90 जो होता है क्या होता है 1 होता है, तो हम यहाँ 1 की जगह साइन 90 लिख सकते हैं, दैट मीन्स साइन साइन हटाइए बचा क्या थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। यही आपका आंसर हो गया, यही आपको आंसर बताना था और यह क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, और जो अभी बताया है वह क्वेश्चन आने की संभावना है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको आएंगे, क्वेश्चन नंबर 1 में जो है इसी तरीके से प्रश्न आएंगे। कुछ और खुराफात करेगा तो ये कर सकता है आपका साइन थीटा और इधर हो जाए और यहाँ 2 इस तरह या 3 इस तरीके से दे देगा, तो आपको अगर निकालना हो या √3 दे देगा, 3 की जगह और अच्छा कर लेते हैं √3, इस तरीके से दे दे और पूछे कि थीटा की वैल्यू बताइए तो भी आप बता सकते हैं। सीधा करना क्या है कि थीटा वाले की एक साइड ले लेते हैं, क्या करेंगे इसको इधर लाएंगे तो साइन थीटा, इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा अपान कॉस थीटा, इसको उधर भेज दीजिए तो 1 अपान √3 हो जाएगा, और ये होता है टेन थीटा, साइन थीटा अपान कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा, 1 अपान 30, टेन के कितने अंश का मान होता है, कितने डिग्री का 1 अपान 30, अरे 1 अपान √3 यह होता है 30 डिग्री का, तो थीटा इक्वल टू कितना आ गया 30 डिग्री, दैट मीन्स इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे ही प्रश्न केवल आपको आएंगे 2 नंबर में, एक एक नंबर के जो 2 क्वेश्चन होंगे वो इसी तरीके से आएंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं आने वाला। यह हो गया, यह तो सिंपल, जो पहला एक क्वेश्चन तो आपको टोटल सिंपल देगा, दूसरे क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा, और जो एग्जांपल बताए हैं एक क्वेश्चन वो भी है आपका ऑप्शन से उसको सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद यह क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन भी अच्छा एक चीज और है, ऑप्शन वाले क्वेश्चन में जैसे ये दिया है या ये दिया है, अगर आपको नहीं आता है इस वाले ऑप्शन पे, तो जैसे हमने अभी बताया था कि ऑप्शन रख के, मतलब हमने 0 डिग्री रखा 90 डिग्री रखा, वैल्यू रख के भी सॉल्व करके देख सकते हैं, तो वैसे भी आ जाएगा। क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, आप करिए चाहे जैसे कर लीजिए। जैसे इस वाले में ऑप्शन आपको दिया है 30 डिग्री, 0 डिग्री, 45 डिग्री, तो आप इसको रख के चेक कर सकते हैं। जब आप चेक करेंगे 30 डिग्री रख के, तो देखिए √3 इंटू साइन 30 हो जाएगा, साइन 30 डिग्री, और इधर क्या हो जाएगा कॉस 30 डिग्री हो जाएगा। तो जब रखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा साइन 30 का मान कितना 1/2, तो क्या हो जाएगा √3 अपान 2 आ जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा cos 30 का मान √3 अपान 2, दोनों राइट एंड लेफ्ट इक्वल हो गया, दैट मीन आंसर जो हो गया आपका 30 डिग्री हो गया। यह लास्ट ऑप्शन है, जब आपको ना समझ में आए तो ऐसे भी कर सकते हैं, छूटना नहीं चाहिए बस क्वेश्चन। ये क्लियर हुआ, यह आपका 2 नंबर जो है इसमें से क्लियर हुआ कि क्वेश्चन कैसा आएगा, और इंपॉर्टेंट है जो हम इसको बताएं ये फॉर्मेट
और दूसरा जो क्वेश्चन हम ये बताए हैं, इसके अलावा जो क्वेश्चन बताए अभी वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यही फॉर्मेट रहेगा। ठीक है, यह आपका 2 नंबर यहाँ से ऑब्जेक्टिव में क्लियर हुआ। अब हम चलेंगे नेक्स्ट, देखते हैं जो दूसरा क्वेश्चन है उसको देखते हैं। तो सेक्शन ए का जो क्वेश्चन था, सेक्शन ए के ये 2 क्वेश्चन आपको हो गए कंप्लीट। अब चलेंगे सेक्शन बी में। सेक्शन बी में केवल एक क्वेश्चन आएगा जो कि 2 मार्क्स का होगा, एक क्वेश्चन, और होगा बहुत आसान। इसके लिए आपको वैल्यू याद रहनी चाहिए। एक बार हम वैल्यू आपको देखिए, फॉर्मूला पिछले बता चुके साइन और कॉस का एक शॉर्ट में, अब वैल्यू भी हम बता दे रहे हैं, आपको पता होगा लेकिन फिर से हम बता दे रहे हैं रिवीजन के लिए। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। यहां पर आपको साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन, मेन आपको यही याद रखना है, बाकी तो उल्टा कर देना है सबका वैल्यू। जैसे अब 0 डिग्री हम साइन थीटा का चालू करते हैं, तो यहां से क्या होगा 0, यहां 0, तो यहां क्या होगा लास्ट में 1, यहां 1 है तो 1 से फिर स्टार्ट करिए 1 और फिर एंड करिए 0 से, यहां 0 अब फिर 0 से स्टार्ट करिए। वैल्यू देखिए रख रहे हैं, 0 रखे 1 हुआ, 0 के बाद क्या 1, 1 को वहां एंड हुआ तो फिर 1 से स्टार्ट किए, फिर 0, फिर 0 हुआ, फिर 0 से स्टार्ट किए। अब जब यहाँ 0 हो गया, अब लास्ट है ये अंतिम है, तो इसको लास्ट को इनफाइनाइट कर देते हैं, हो गया। अब बीच वाला देखते हैं बीच में क्या है। यहाँ पर जो साइन 30 का है 1/2, इसका 1/√2, इसका √3/2, यही होता है। ठीक है, क्या हो जाएगा 1/2 30 का मान। अब इसी को उल्टा लिखिए इधर से, तो उल्टा लिखेंगे तो देखिए 1 यहाँ लिख ही दिए हैं, उसके बाद √3/2, अब फिर इसके बाद किसका नंबर है इसका, तो इसको लिख देते हैं, इसके बाद इसका 1/2, इसके बाद ये है तो 0 तो लिख चुके हैं पहले। अब टेन थीटा का देखते हैं, टेन में क्या होता है 1/√3, 30 डिग्री का। उसके बाद एक बार इसको लिख दीजिए यहाँ 1, एक बार इसको लिख दीजिए √3, यह आपका हो गया वैल्यू सबका जो है साइन कॉस टेन का आपको वैल्यू है, ये याद रहना चाहिए। इसी पे सॉल्व होगा, आपको 2 नंबर जो मिलेंगे या सेक्शन बी का इसी पर होगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जब हम कोसेक का निकालेंगे तो इसको जस्ट उल्टा कर देंगे। जैसे 0 डिग्री है, अगर हम कहें कोसेक थीटा या कोसेक 0 डिग्री, कोसेक 0 डिग्री की बात की जाए इक्वल टू कितना होगा, तो साइन 0 का हमको पता है कितना होता है 0 होता है, उसी को उल्टा कर देंगे। दैट मीन्स क्या करेंगे 1/0 कर देंगे। ठीक है, 0 है 0/1, 0 लिखते हैं तो ऐसे लिखेंगे 0/1 होता है, इसको उल्टा कर दिए 1/0। अच्छा 1/0 को क्या कहते हैं, इसको बता चुके हैं कि 1/0 क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, अनंत होता है। इसका तो आपको कोसेक का क्या होगा इनफाइनाइट होगा। क्यों होगा, क्योंकि सबका 0 भी कोई भी नंबर लिखते हैं 3 4 5 उसके नीचे हमेशा 1 होता ही होता है, बेस हमेशा 1 होता है। अगर 0 लिख दिया दैट मीन्स उसका बेस ही हटा दिया, बेस हटा दिया तो नीचे कुछ नहीं, दैट मीन्स डिनोमिनेटर गया तो यहाँ क्या हो जाएगा इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, 0 कभी नीचे नहीं होता है, ऊपर रहेगा तभी इसकी वैल्यू 0 रहेगी। 0 ऊपर है तो इसकी वैल्यू 0 हो गई, लेकिन 0 नीचे चला गया किसी भी संख्या को, यहाँ पर आपको 1000 भी लिखा होगा और नीचे 0 तो उसकी वैल्यू इनफाइनाइट होगी। ठीक है, तो ये आपको याद रहना चाहिए, ये आपको काम आएगा, इतने की जरूरत पड़ेगी, हर जगह आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। यहाँ खास तौर से क्वेश्चन जो आप दूसरा करने जा रहे हैं इसमें खास तौर से जरूरत पड़ेगी। अब देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन क्या आया हुआ है और क्या आ सकता है, इस बार के लिए क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आया हुआ क्या है। आया है जो क्वेश्चन आपके सामने है क्या है, साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री, इसकी वैल्यू निकालना है। केवल सीधा सीधा वैल्यू निकालना है आपको, इसका जो जिसकी वैल्यू है वो रख दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, बस यह आपको 2 नंबर दे देगा। वैल्यू जो आपको चार्ट बना है वो याद रहना चाहिए। साइन 60 का वैल्यू कितना होता है लिखते जाइए, केवल √3/2। साइन 60 वाला जो होता है वही कॉस क्या होता है, साइन 60 का होगा वही कॉस 30 में होगा, तो कॉस 30 का क्या हो जाएगा √3/2, यही होता है। ठीक है, साइन 30 प्लस साइन 30 का वैल्यू क्या होता है 1/2, जो साइन 30 की वैल्यू होती है वही कॉस
60 की होती है, दैट मीन्स 1/2। अब इसको सॉल्व करिए, √3 इंटू ऊपर गुणा कर, जैसे ऊपर के साइड आप मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे का नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर का मल्टीप्लाई करेंगे √2 इंटू √2 कितना हो जाएगा, √3 इंटू √3 इक्वल टू 3 हो जाएगा। रूट हट जाएगा, 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं रूट का, नीचे क्या होगा 4 होगा, प्लस ऊपर मल्टीप्लाई करिए 1 नीचे 4, ये हो गया आपका। अब ऐड कर लीजिए, दोनों का जो डिनोमिनेटर है सेम है तो एलसीएम को कोई दिक्कत नहीं, ऊपर का ऐड कर लीजिए, 4/4 कैंसिल हुआ, दैट मीन्स 1। यही आपका आंसर हुआ और यह आपको दे दिया 2 मार्क्स। इतना ही करना है और 2 मार्क्स आपका मिल गया। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, वैल्यू में है, वैल्यू आपको याद रहना चाहिए। यहाँ वैल्यू ही चेक करा कि आपको वैल्यू पता है या नहीं। जो चार्ट बनाया है उसको अगर नहीं आपको दिक्कत है तो फट से रफली उसको चार्ट बना लीजिए, उसके बाद सॉल्व कर दीजिए। क्लियर। अब हम बताते हैं इंपॉर्टेंट, यह तो क्वेश्चन आया हुआ है, अब एक क्वेश्चन बताते हैं जिसकी संभावना है कि आ सकता है, ये क्वेश्चन अच्छा है तो उसको मेरे हिसाब से आपको जानना चाहिए। एक क्वेश्चन आपके लिए देखिए क्या हो सकता है, यह क्वेश्चन आपको तैयार रहना चाहिए कि एग्जाम में संभावना है। 10 स्क्वायर 60 डिग्री -2 कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री -2 10 स्क्वायर 30 डिग्री। यहाँ पर देखिए यह क्वेश्चन आपको संभावना है कि यह क्वेश्चन आ सकता है और मैक्सिमम टफ में जो आपको क्वेश्चन है यही मिलेगा। इसको फॉर्मूला बेस भी कर सकते हैं, फॉर्मूले पे कर सकते हैं, वैल्यू रख के कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं आता तो वैल्यू रखिए केवल, तब भी आपको सॉल्व हो जाएगा। देखिए वैल्यू रखें कैसे, यह आपका क्वेश्चन है। कुछ फॉर्मूले हैं जो कि आपको याद रहना चाहिए, वो फॉर्मूला अभी हम बता देंगे। फिलहाल इसको हम फार्मूला नहीं बता रहे हैं क्योंकि फार्मूला से आपको यहाँ याद रखना पड़ेगा। एक चीज आप याद रखें तो उसी पे करिए। 10 60 डिग्री वैल्यू कितना होता है, तो √3 होता है। इसका कह रहा है स्क्वायर -2 कोसेक 30 डिग्री, जो कोसेक है साइन का उल्टा है तो साइन 30 को उल्टा कर दिए। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, दैट मीन्स का क्या होगा 2 का स्क्वायर -2 इंटू 10 30 डिग्री। 10 30 डिग्री क्या होगा, 10 का जो है आप 30 डिग्री का वैल्यू जानते हैं तो केवल उसका स्क्वायर रख देना है, 1/√3 होता है इसका स्क्वायर। बस इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका हो जाएगा। यहाँ स्क्वायर करेंगे √3 का, √3 इंटू √3 दैट मीन्स केवल स्क्वायर है, रूट है हट जाएगा, -2 यह क्या हो जाएगा इंटू 2 का स्क्वायर 4 -2 1/√2 स्क्वायर करिए क्या हो जाएगा इंटू 1/3। रूट जो है रूट और स्क्वायर साथ में हो जाता है तो हट जाएगा सीधा, और कुछ नहीं करना है। इसको सॉल्व कर लीजिए, 3 -8 और माइनस इसको क्या कर लेंगे 2/3। सॉल्व करना है केवल, ये आप पर निर्भर करता है आप इसको कैसे सॉल्व कर लेते हैं, कितनी आसानी से और कितनी जल्दी सॉल्व कर लेते हैं, और कुछ करना नहीं है। यहाँ पर जो है आप माइनस कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आप माइनस करेंगे कितना आएगा -5 -2/3, क्यों इसको माइनस कर लेंगे, 8 में से 3 5 शेष होगा, जो आपको बचेगा 5, उसके बाद यह जो माइनस है माइनस जो है लग जाएगा यहाँ पर। अब इसको क्या करना है, माइनस ये भी ऐड कर देना है। ऐड करने में यहाँ नीचे क्या है कुछ है ही नहीं, दैट मीन्स 1 है, एलसीएम का कोई दिक्कत नहीं। यहाँ सीधे मल्टीप्लाई करिए कितना हो जाएगा 15 -15 और फिर यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए 2/3। यहाँ पर 1 है इसलिए हम इस तरीके से कर सकते हैं। क्या हो जाएगा यह 17 -17/3, दैट इज योर आंसर। बस इतना ही करना है, इसमें कुछ नहीं करना था। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, यह मैक्सिमम हम आपको जो टफ है क्वेश्चन वो हम बता दिए, मैक्सिमम टफ है, बाकी इसमें इससे आसान ही आएगा या तो यही आ जाएगा। ठीक है, केवल वैल्यू पुट करके सॉल्व करना है, यही आपको क्वेश्चन जो है आपको 2 नंबर दे के जाएगा, 2 मार्क्स आपका हो गया। इस तरीके से आपका इतने देर में 4 मार्क्स आपके हो गए। 4 मार्क्स आप करके आएंगे, छूटेगा नहीं। पहला तो एकदम सिंपल है, दूसरा ये है वैल्यू याद रखिएगा, वैल्यू से आपको करना होगा। वैल्यू खास तौर से, फॉर्मूले बहुत सारे याद नहीं रहेंगे लेकिन वैल्यू याद रहेगा तो आप कर ले जाएंगे। ठीक, और जो अभी इससे पहले बताए हैं वो सब चीजें याद रखिए। जो फार्मूले हैं उसमें खास तौर से एक चीज आपको याद रखना होगा,
जो आपको क्या बताया गया, पहला तो ये चीज पाइथागोरस प्रमेय, दूसरा जो साइन कॉस और टेन क्या होता है, पी अपान एच, ये चीज याद रखना होगा। प्लस जो वैल्यू हमने बताया है 45 डिग्री 60 डिग्री, इसका याद रखना है। एक चीज, दो ये हो गया आपको। तीसरा जो चीज आपको याद रखना है वह यह है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। ये एक याद रखिएगा। फिर दो और फार्मूले हैं, वो क्या है, सेक थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। उसी तरीके से कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। यह दो फार्मूले और हैं, खासतौर से इसका ज़्यादा यूज होगा। बाकी यह देखिए एक जैसे हैं, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन रहेगा, कोसेक के साथ 1 प्लस कॉट होगा, कोसेक के साथ कॉट होता है, सेक के साथ टेन होता है। बाकी साइन कॉस जब आपस में होता है तो भी 1 आता है। ठीक है, यह आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। बाकी ये आगे काम आएगा, यह आगे काम आएगा, हो सकता है काम आ जाए, हो सकता है न भी आए, इसकी जरूरत ही न पड़े। दैट मीन्स यह केवल आपको जानकारी के लिए है, खासतौर से ये हो गया। इतना आपको जानना है, यहाँ से आपका 4 मार्क्स हो गया। अब हम इसके आगे जो सेक्शन सी चलते हैं, सेक्शन सी जो आपको देगा 3 मार्क्स, इसको कंप्लीट करते हैं। खासतौर से इसको देख लेते हैं, इसमें कई क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो इंपॉर्टेंट, तरीका वही सेम होगा, सबका सेम होगा, लेकिन हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2-3 करा देंगे जो कि इंपॉर्टेंट है, आने की संभावना है, उसको बता देते हैं। साथ में तरीका बताते हैं कि आप एक जान गए सब कर ले जाएंगे, कैसे करना है। चलिए यहाँ पर हम 3 नंबर का जो क्वेश्चन है इसको देखते हैं। तो सेक्शन सी के लिए जो 3 नंबर का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स के आपको क्वेश्चन है, इसमें ये क्वेश्चन आपके सामने है। 4 क्वेश्चन ये है और 3 ये है, टोटल 7 क्वेश्चन है। लेकिन यह सारे एक ही पैटर्न पे सॉल्व होंगे, एक ही तरीके से सॉल्व होंगे। आपको जो एग्जाम में मिलेगा इसी में से एक क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। लेकिन इसमें ध्यान देने की जरूरत है कि कौन सा खास तौर से आपको बता रहे हैं जो इम्पोर्टेंट है, वह यह 4 ही है। यह जो 4 क्वेश्चंस है इसी में से इस बार की संभावना है। यह जो आपको दिख रहा है 2023 में यह आया हुआ है, 2024 में यह आया और 2023 में ये भी आया हुआ है। यह दोनों क्वेश्चन जो है ऑप्शन में दे रखा है, तो आपको 23 में दोनों क्वेश्चन है, लेकिन और यह क्या है 24 में आया हुआ है। ऑप्शन में मिल सकता है और नहीं भी मिल सकता है, उसको आपको जैसा क्वेश्चन होगा वैसे होगा। लेकिन यहाँ पर आपको जो हम 4 क्वेश्चन का जो सेट दे रहे हैं, ये 4 क्वेश्चन, ये पॉसिबिलिटी है आने की। अब इन सब क्वेश्चन को हम सॉल्व करके देखते हैं। यह जो ईयर में आया हुआ है इसमें से हम इसको भी सॉल्व कर लेंगे, लेकिन यहाँ जो हम बता रहे हैं इसको खास तौर से हम देखेंगे, इन क्वेश्चंस को जो है नहीं छोड़ा जाएगा। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं प्रोसेस 1 को करना कैसे है। ये ध्यान दीजिए कि ये क्वेश्चन जिसमें दिख रहा है कि लेफ्ट एंड राइट, सब में लेफ्ट राइट है, तो आपको इक्वल प्रूफ करना है कि दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस। यहाँ पर जो है इक्वल प्रूफ करना है सब में, लेफ्ट एंड राइट साइड को। तो करते समय करना क्या है, केवल और केवल अगर लेफ्ट को लेते हुए आप राइट तक पहुंच जाते हैं तो ठीक है, अदरवाइज लेफ्ट को अलग सॉल्व करिए, राइट को अलग सॉल्व करिए और लास्ट में लिख दीजिए लेफ्ट एंड राइट इक्वल है, बात खत्म। तो दोनों में से कोई प्रोसेस आप कर सकते हैं। लेफ्ट को पकड़ के इसको सॉल्व करते हुए राइट तक जाना टफ हो सकता है, लेकिन अगर दोनों को अलग अलग कर दिया जाए कि लेफ्ट को हम सॉल्व करके एकदम छोटा कर देते हैं, इसको भी छोटा कर देते हैं, तो आसानी से हो जाएगा। ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए केवल और केवल जो आपको पता है, साइन थीटा इक्वल टू 1 अपान कोसेक थीटा होता है, उल्टा होता है। उसी तरीके से कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपान सेक थीटा होता है। इसी तरीके से टेन थीटा इक्वल टू 1 अपान कॉट थीटा। बस यही जानना है, यह चीज आप जान गए और लास्ट में जो फॉर्मूला आपको बताए थे वो साइन स्क्वायर थीटा प्लस का स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और उसके अलावा जो 2 फार्मूला है, यह हुआ तो आपका यह 3 नंबर आपके हाथ में रहेगा। खास तौर से ये चीज जानते रहेंगे तो यह आसानी से सॉल्व किया जा सकता है, इसमें कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। अभी हम करते हैं पहला काम, पेपर का देख लेते हैं, उसके बाद आपको ये क्वेश्चन बताएंगे। तो पहले हम इसको जो है एक सॉल्व करके देख लेते हैं, या 2023 का जो क्वेश्चन आया है इसको देखेंगे। खास तौर से हम 2023 का देख लेते हैं, उसके बाद यह जो क्वेश्चन आपको दिए हैं इन सबको हम बारी बारी देखेंगे। पहले हम देखेंगे किसको, 2023 को। अगर ये सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं तो आप सबको करके एक बार अपने से देख लीजिएगा, अदरवाइज जो खास इंपॉर्टेंट बताए हैं 4, इसको जरूर देखिएगा। अब देखिए जो एग्जाम में ये आया हुआ है, इसको सॉल्व करने में क्या करना है, आप इसको लंबा कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, जैसा चाहे वैसे कर सकते हैं। करना क्या है, बस ये जो आपको जानना है,
यह आपको पता है तो आप इसको कर ले जाएंगे। ये वाला जो है करना क्या, यहाँ सेक में दिख रहा है। एक आप मान लीजिए कि हमको कोई भी क्वेश्चन मिले, कैसा भी क्वेश्चन मिले, हमको साइन कॉस, साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा इसी में रखना है। क्वेश्चन कुछ भी दिया रहेगा हम उसको चेंज कर डालेंगे, सबको साइन कॉस टेन में ही बना डालेंगे। जैसे यहां सेक दिया है, यहां साइन है, तो हम सेक को क्या करते हैं, सेक जो है उल्टा करके कॉस में कर देंगे। हमको कॉस में लाना है तो इसको कॉस कर लेंगे। यहां सेक दिया है, सेक नहीं होना चाहिए, उसको हम कॉस में करेंगे, सीधा कर देंगे सबको। यहाँ क्या इसका उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है, कोसेक, इसका सेक, इसका कॉट, तो हम सबको उल्टा। अब जैसे यहाँ सेक दिया है, हम इसको चेंज करेंगे, किस में करेंगे, सेक को कॉस में कर लेंगे। टेन को नहीं करना है, टेन अपनी जगह है, ठीक है। यहाँ कोसेक है तो कोसेक को हम साइन में बदलेंगे, कॉट है बदलेंगे, इसको किसी में बदलेंगे, चेंज कर देंगे। तो ये काम आप चेंज करते जाइए, आपका आंसर सॉल्व हो जाएगा। ये सबसे आसान तरीका, क्योंकि जो फॉर्मूले और हैं जो हमने बताया है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, उसके अलावा जो बताया सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, उसके बाद आपको बताया कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूले अगर यूज करेंगे तो भी आपका सॉल्व हो जाएगा, लेकिन उसको यूज करने की जगह आप छोटे में करिए। इसको स्क्वायर करके किया जा सकता है, लेकिन नहीं, छोटे से करिए। एक ही आप याद रखिए कि हमको ये करना है, सिंप्लीफाई करना है, तो हम ऐसे ही करेंगे। इसको भी हम क्या करेंगे, सेक है, सेक है, चेंज करेंगे साइन में, साइन कॉस में, तो ये क्या सेक है, कॉस वाला है, हम चेंज कर देंगे। साइन है, कॉस है, कोई दिक्कत नहीं, इसको हम कुछ नहीं करेंगे, ऐसे छोड़ देंगे। तब हम इसको, हम बस इतना जानना है कि हमको करना क्या है। इस प्रश्न तीसरे क्वेश्चन जो है, जो 3 नंबर का आपको क्वेश्चन देगा, इसमें से इसको करना इतना है कि जो भी दिया है केवल उसको हमको चेंज करके साइन और कॉस और टेन में जो है सबको ला देना है, बस हमको मिल जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएगा, बस आप इतना करिए, देखिए आप ऑटोमेटिक हो जाएगा, आपको कुछ करना नहीं है। देखिए हम यहाँ भी करते हैं, पहले हम इस क्वेश्चन को 2023 में आया हुआ है, इसको देखते हैं। यहाँ क्या दिया हुआ, हमको कह रहा है कि प्रूफ करिए, प्रूफ करना है इस ये इक्वल टू ए, लेफ्ट इक्वल टू राइट हैंड साइड, प्रूफ करिए। तो पहले तो हम देखते हैं लेफ्ट और राइट, हम एक को लेके चलते हैं। पहले लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड का क्या है, 1 प्लस सेक ए अपान सेक ए। तो हम पहले कह चुके हैं कि हम साइन कॉस में रखेंगे, साइन कॉस 10 में चेंज करते हैं। इसको चेंज कैसे करेंगे, देखिए चेंज करेंगे तो 1 प्लस सेक ए को क्या लिख सकते हैं, सेक ए जो है उल्टा कर सकते हैं, 1 अपान कॉस करेंगे तो सेक मिल जाएगा, ठीक है। उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 अपान कॉस ए अपान में सेक ए को क्या लिख सकते हैं, 1 अपान कॉस ए। यही कर सकते हैं जो हम जान रहे हैं यहाँ से, ये कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपान सेक थीटा होता है, या सेक थीटा ऊपर कर देंगे तो ये नीचे आ जाएगा, रिवर्स होता जाएगा, एक ऊपर तो एक नीचे, तो सेक क्या हो गया, अपान हो गया। बस इसको आप सॉल्व कर दीजिए, क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 अपान कॉस ए। इसको देखिए एलसीएम लेके आप सॉल्व कर सकते हैं, बता चुके हैं कि 1 अगर 5 प्लस 1/2 हो तो अगर इसके नीचे कुछ भी नहीं है, दैट मीन सीधा जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए। यहाँ 5 इंटू 2 क्या हो जाएगा 10 प्लस ये 1 और अपान में जो बचा है उसको लीजिए। वही काम यहाँ करना है, यहाँ 1 इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो यहाँ सीधा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 1 इंटू कॉस क्या हो जाएगा, कॉस ए प्लस प्लस क्या है यहाँ 1 अपान में क्या हो जाएगा, कॉस ए, कॉस ए। टोटल के अपान में क्या होगा, ये वाला जो लिखे 1 अपान कॉस ए होगा। क्लियर हुआ, 1 अपान कॉस ए। अब एक स्टेप, अगला स्टेप जाते हैं, क्या करेंगे देखिए 1 क्या, इसको लिख लेते हैं, पहले जो दिया हुआ है इसी को लिख लेते हैं, कुछ नहीं करना है, जो दिया है इसको लिखिए, कॉस ए प्लस 1 अपान में कॉस ए, यही है। यह टोटल के अपान में इतना लिखा गया है ना, तो ये टोटल, ये जो अपान है दैट मीन्स डिवाइड करने का साइन है ना, तो साइन को हम चेंज करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब इस साइन को चेंज करेंगे तो यह जो नीचे वाला हिस्सा यह पूरा यह जाएगा ऊपर, लेकिन ऊपर जाता है तो यह जो फ्रैक्शन में होता है, जैसे a अपान b है, तो ये वाला नीचे वाला जो हिस्सा है ये चला जाएगा ऊपर, दैट मीन कॉस a अपान 1 हो जाएगा। समझ में आई बात, यह जो है उल्टा हो जाता है। नीचे जब भी यहाँ ये डिवाइड का साइन है, अगर ऊपर से नीचे लाएंगे, डिवाइड के लाएंगे तो फिर वापस ऐसे हो जाएगा, और अगर नीचे से ऊपर जा रहा है, अगर नीचे लिखा है a अपान b, तो यह जब ऊपर जाता है तो b अपान a, दैट मीन्स उल्टा हो जाएगा। क्लियर, बस यह तो आप जानते ही होंगे, फिर भी हम समझा दे रहे हैं।
अब यहां से जब आप देखेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ क्या हो सकता है, कॉस ए, दो जगह है कॉस ए, कट सकता है तो इसको काट दीजिए। कहां से कटेगा, ये दो कटेगा, कॉस ए कट गया, बचा क्या, कॉस ए प्लस 1 या 1 प्लस कॉस ए, यही आया 1 प्लस कॉस ए, हमको इतना मिल गया। यह क्या है, लेफ्ट हैंड साइड हमने कर लिया। अब इसके आगे कुछ सॉल्व हो सकता है, नहीं हो सकता। तो आप राइट हैंड साइड के इक्वल अगर ले जाना चाहेंगे तो तरीका तो है, आप वहां तक पहुंच सकते हैं, आसानी से पहुंच जाएंगे। जो है 1 माइनस कॉस ए का ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई कर देंगे, आप पहुंच सकते हैं। लेकिन जिनको आता है, जो पहले से जानते हैं, वो तो अंदाज लगा लेंगे कि हमको करना क्या है। 1 अपान इसका जो साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा, हमको मिल जाएगा, पहुंच जाएंगे। लेकिन जिनको नहीं आता है वो एक ही ढर्रा पकड़े कि हम मैक्सिमम सॉल्व किए, इतना आया, दैट मीन्स LHS हमारा इतना आया। अब हम राइट वाले को सॉल्व करेंगे, राइट वाले को सॉल्व करके देखेंगे क्या होता है। देखिए हम लेफ्ट को कर लिए, अब हम कुछ नहीं करेंगे, हम सीधा राइट को सॉल्व करेंगे। हमको इससे ज्यादा नहीं आता, इतना ध्यान दीजिए कि हमको बस यही करना है कि हम लेफ्ट को सॉल्व किए हैं, यही क्वेश्चन है। आपको लेफ्ट सॉल्व कर लिए LHS, अब राइट करेंगे RHS। राइट वाला क्या है, LHS हमने यहीं पर छोड़ दिया, जो हमारा आया हुआ है LHS हमारा छोड़ दिया, हमारा यही है, बस उसके आगे नहीं सॉल्व होगा। हम इसको ले लेते हैं, तो इसको लेंगे तो क्या है, साइन स्क्वायर A अपान 1 माइनस कॉस A है, बस इतना आपको रख लेना है। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं। जब यहाँ पर हमने कॉस में कर लिया, अब देख रहे हैं कि दोनों एक जैसा नहीं आ रहा है, तो दैट मीन्स यहाँ पर कुछ तो ऐसा है जिसको और सॉल्व किया जा सकता है और एक्सपेंड कर सकते हैं। तो इसको एक्सपेंड करिए और फैलाइए, क्या हो सकता है, यहाँ पर 1 प्लस कॉस ए, यहाँ स्क्वायर है, इस स्क्वायर जैसे 1 माइनस कॉस ए, तो स्क्वायर को हम हटा सकते हैं। कैसे चेंज हो सकता है, देखिए स्क्वायर का साइन स्क्वायर, आपको ये फॉर्मूला याद है ना, देखिए अभी बताए हैं तुरंत का, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, यही फॉर्मूला है। यह मैक्सिमम यूज होगा, यह मैक्सिमम यूज होगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ साइन स्क्वायर ए अगर हम निकालना चाहे, देखिए क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यह जो हमारा LHS आया है वो केवल कॉस ए के फॉर्मेट में आया है, कॉस ए आया है, और यहाँ पर कॉस ए तो है, ठीक है, लेकिन यहाँ साइन स्क्वायर ए दिया है, तो साइन को हम हटा देंगे, बस यही हमको देखना है। तो साइन हटेगा कैसे, देखिए यहाँ स्क्वायर है, तो ये वाला फार्मूला याद आना चाहिए कि साइन स्क्वायर है, तो यहाँ अगर हम वैल्यू निकालें, साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, यहाँ से आ जाएगा, इसको उधर भेज देंगे तो हो जाएगा। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपान 1 माइनस कॉस ए। अब देखिए वहां 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, यहाँ 1 माइनस कॉस ए। अभी हम इसके बराबर नहीं पहुंचे हैं, दैट मीन्स इसको अभी हमको सॉल्व करना होगा। इसको हम लिख क्या सकते हैं, देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, क्या हम इसको समझ सकते हैं कि 1 स्क्वायर है माइनस कॉस स्क्वायर ए है अपान, इसको उधर न जाके और नीचे लिखते हैं। इसको हम समझ सकते हैं क्या, देखिए इसको हम समझ सकते हैं, यहां से 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए है, तो हम इसको स्क्वायर कर सकते हैं, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा। तो यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक फार्मूला आपको पता होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी होता है। यह आप बहुत बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बहुत छोटे से यह फॉर्मेट पढ़ते आ रहे हैं, यह फॉर्मूला पढ़ते आ रहे हैं, बस इसी को आपको यूज कर लेना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे एक ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस ए, एक ब्रैकेट में हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए, अपान में हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए। अब देखिए 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए, ऊपर नीचे कट गया, बचा क्या, केवल बचा 1 प्लस कॉस ए। यही है, यह हमारा क्या आया, RHS, क्या हम कर रहे हैं, RHS हमारा आया, दैट मीन्स LHS 1 प्लस कॉस ए, RHS भी आ गया 1 प्लस कॉस ए। तो हम कह सकते हैं LHS इक्वल टू RHS। यही हमको प्रूफ करना था, हम इसी को प्रूफ करने चले थे और प्रूफ कर दिए। क्लियर हुआ, यह कैसे हो रहा है, कहां से आपने किया, कैसे किया, इसको अभी हम दूसरे क्वेश्चन कराएंगे तो और क्लियर हो जाएगा। कहने का मतलब यहाँ पर हमने किया क्या है,
हम अलग अलग दोनों को लिए हैं। LHS को लेफ्ट साइड वाला, लेफ्ट हैंड साइड का हमने सॉल्व किया जितना हम कर सकते हैं। वहाँ कोसेक फोसेक में हमको नहीं रखना है, साइन में हमको चेंज करना है, कॉस में। पहला काम तो ये करेंगे, उसके बाद आगे सोचेंगे। तो पहला काम इसको किया। जिस साइड वाला आपको दिखेगा लेफ्ट एंड राइट में, जिस साइड वाले में ऐसी दिक्कत होगी कि साइन कॉस नहीं है, पहले उसी को आप पकड़िएगा। जैसे यहाँ नहीं था तो हमने इसी को पकड़ा, यहाँ देखिए साइन है कॉस है, कोई दिक्कत नहीं, उसको हम छोड़ दिए, हम इसी को पकड़ के पूरा सॉल्व किए। तो 1 प्लस कॉस ए आ गया, ठीक है। अब इसके बाद जब आपको ये आ गया लेफ्ट हैंड साइड, तो अब देख रहे हैं तो हमारा इक्वल आया ही नहीं। अगर आ जाता तो यहीं पे हम कर देते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेकिन अभी नहीं आया। जब नहीं आया तो हमको देखना है अब क्या आगे है, कि यहाँ पर कॉस में दिया है, यहाँ पर एक साइन बचा है, बाकी नीचे तो कॉस है। तो इस साइन को हटा देते हैं, साइन वाले को हटाएंगे। तो साइन को हटाने का तरीका क्या है, यही तरीका है, हर जगह यही तरीका होगा। कॉस हटाना होगा तो फिर यही तरीका होगा, साइन को उधर भेज के हटाएंगे। तो यही एक तरीका है जो कि साइन स्क्वायर को स्क्वायर वाले को हटा देगा। ये भी कॉस में चेंज हो जाएगा। और फिर सॉल्व करेंगे तब तक जबकि एकदम छोटा ना हो जाए। छोटा होगा तो खुद ही वो वैल्यू दे देगा। ऑलवेज ऐसा ही होगा, हमेशा यही चीज होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अभी जो क्वेश्चन किए थे वो आया था आपका 2023 में, एग्जाम में आया था। और यह जो है एग्जाम में अभी आया नहीं है, इसलिए यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। अब जो हम कराएंगे 4 क्वेश्चन, वो एग्जाम के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन प्रोसेस सेम होगा। आपको एक क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं, क्वेश्चन कोई भी आएगा आप कर ले जाएंगे। हम 4 क्वेश्चन जो बता रहे हैं इसमें से आपको मिल जाएगा क्वेश्चन, जहां तक संभावना है कि इसमें से आपको मिल जाना चाहिए। लेकिन फिर भी आपको हम प्रोसेस पूरा क्लियर करा रहे हैं कि कुछ भी आया आप कर ले जाएं। देखिए यहाँ पर क्या करना है, प्रूफ करना है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू इतना, प्रूफ दैट इतना इक्वल टू इतना, आपको प्रूफ करना है। तो आपको सीधी सीधी बात है, हम पहले ही बता चुके हैं, किसी एक साइड को पकड़िए, पहले उसको क्लियर करिए, फिर दूसरे साइड को पकड़िए, क्लियर करिए। देखिए हम पहले जैसे LHS ले रहे हैं। अगर एक साइड से ही हम दूसरे साइड पहुंच सकते हैं, अगर कोई इतना कर सकता है तो करे, अच्छी बात है। और नहीं कर सकता है तो अलग अलग करके लास्ट में करिए। देखिए अब यहाँ पर जो आपको लेफ्ट हैंड साइड का क्या दिया हुआ है, cot A माइनस cos A अपान cot A प्लस cos A। अब यहाँ पर आप एक चीज देख सकते हैं कि यहाँ पर यह cot में दिया हुआ है, ये जो है cot A है, cot A है, यहाँ cos है तो ठीक है। cot को क्या होना चाहिए था, 10 होना चाहिए था। आप 10 किस जानते हैं, तो 10 में नहीं है, तो इसको हमको क्या करना होगा, चेंज कर देते हैं सीधा सीधा। हमको कुछ नहीं करना है, हमको ऐसे प्रश्नों में एक टारगेट रखिए कि हमको यही काम करना है। क्वेश्चन आंसर आपका आएगा, प्रूफ होगा, थोड़ा टाइम लग जाएगा। जितनी तेज आप करेंगे उतना जल्दी आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। तो देखिए इसको आप जब चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉट को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 1 अपान 10A, 1 अपान 10A लिख सकते हैं। या तो इसको और कर सकते हैं। देखिए 1 अपान 10 ना लिखकर, देखिए 10 क्यों लिख रहे थे हम, 10 लिखेंगे जब बगल में 10 होता है, यहाँ पर cos दिया हुआ है, तो 10 को भी हम और छोटा कर देते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं, cot को cos A अपान sin A लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि हम लिखते हैं 10A इक्वल टू sin A अपान cos A, ठीक है। तो cot का क्या हो जाएगा, इसी का उल्टा, cos A अपान sin A। जितना छोटा कर सकते हैं आप छोटा ही लिखेंगे। खासतौर से अगर ये sin cos में है तो इसको भी sin cos बदल लीजिए, यहाँ cosec है तो इसको हम sin बदल देंगे। बस हमको यही करना है, sin cos में करिए, क्वेश्चन सॉल्व होगा ही होगा। देखिए अब इसको कर लिए, माइनस cos A, कुछ नहीं करना है, आंख मूंद के करते जाइए, प्रोसेस करते जाइए, आपका प्रूफ हो ही जाएगा, आंसर आ ही जाएगा। बस आगे बढ़ते जाइए जितना आप कर सकते हैं। अब देखिए इसको क्या करेंगे, यहां पर भी हो जाएगा, cot A है तो cos A अपान sin A प्लस cos A, ठीक है। अब चलते हैं, पहले इसमें एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, सेम प्रोसेस बताएं कि जब इसके नीचे कुछ नहीं 1 है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सीधा लिखिए। तो यहाँ 1 है, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, cos A माइनस यहाँ क्या हो जाएगा, या एक दूसरा तरीका आप ये भी अपना सकते हैं, और शॉर्ट करना हो तो अगर देखिए यहाँ cos है, यहाँ cos है, कॉमन मिल सकता है तो एक और प्रोसेस कम कर लीजिए, थोड़ा और कम हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या है, इसके अपान में 1 है, कुछ नहीं है, दैट मीन्स 1 है। यहाँ cos अपन साइन हो रहा है, यहाँ cos है, तो cos और cos कॉमन मिल रहा है क्या, तो कॉमन है। cos A अगर हम ले लें कॉमन तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ खत्म हो गया, यहाँ 1 बचा, अपान में sin A बचा।
अब यह हम जो कर रहे हैं, अगर हम आगे बढ़ रहे थे एलसीएम के थ्रू, अगर आप एलसीएम ले भी लेंगे तब भी आप वहीं पहुंचेंगे। तो इससे डरने की जरूरत नहीं है। आपने इसको साइन कॉस में चेंज कर दिया, इसको सिंप्लीफाई कर दिया। अब आप चाहे जैसे सॉल्व करिए, आपका लास्ट में जो आएगा फिर इसको सॉल्व करेंगे वो आएगा इक्वल ही आएगा। टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि हम यहाँ से इस तरीके से कर रहे हैं, आप तो एलसीएम लेके करते, कोई दिक्कत नहीं, तब भी वही आएगा। माइनस कॉस, सॉरी यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं, आपका सेम वही आएगा। यहाँ पर क्या बचेगा, केवल 1 बचेगा, क्योंकि यहाँ कॉस ए अपन 1 है तो केवल 1 ही बचेगा, बाकी तो बाहर निकल गया। अपान, यहाँ देखिए इसमें कॉस ए कॉमन आ रहा है, कॉस ए, यहाँ क्या बचा 1 अपान साइन ए प्लस 1, केवल ये बचा। अब देखिए यहाँ पर कॉस ए कॉमन हो रहा है, दैट मीन्स यह कैंसिल कट सकता है। तो क्या बचा आपके पास बचा केवल ये ब्रैकेट वाला बचा 1 अपान साइन ए माइनस 1 अपान में 1 अपान साइन ए प्लस 1। ठीक है, यही आपके सामने केवल बचा हुआ है। अब यहाँ एक चीज आपको देखने पर मिलेगा, ध्यान देंगे कि 1 अपान साइन ए है। देखिए अब इससे ज्यादा इसको सॉल्व कर सकते हैं, एलसीएम लेके इधर करके यही कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। तो आपने जब यहाँ तक लाया है, तो जब भी लाया करिए सिंप्लीफाई करके, जब आपको लगे एक नजर वहां बना लिया करिए कि राइट हैंड साइड वाले में हम इक्वल जा रहे हैं कि नहीं। तो यहाँ देखिए 1 अपान साइन ए है, 1 अपान साइन ए को क्या कहते हैं, कोसेक कहते हैं। तो यहाँ हम कोसेक लिख सकते हैं। अगर हम कोसेक लिखेंगे तो वहां देखिए कोसेक ए हो जाएगा -1 ऊपर वाला, कोसेक ए प्लस 1 ऊपर वाला आया। तो इसको हम लिख देते हैं, कैसे लिखेंगे, 1 अपान साइन ए को कहेंगे क्या, कोसेक कहते हैं, कोसेक ए -1 हो गया, अपान में यहां भी 1 अपान साइन ए, तो क्या हो जाएगा कोसेक ए प्लस 1, और यही हो गया राइट हैंड साइड, दैट इज योर प्रूफ हो गया। देखिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, आपने प्रूफ कर दिया बहुत आसानी से। जिसको नहीं क्लियर होगा, अगर यहीं पर छोड़ के इसको सॉल्व कर लेगा, कोसेक को लिखेगा 1 अपान साइन, लेफ्ट हैंड साइड को यहीं छोड़ देगा, राइट हैंड साइड को अलग सॉल्व करके देखेगा तो वहां भी यही आ जाएगा। तो आप लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे करिए वैसे करिए, आंसर सही आएगा, दोनों पे आपको नंबर मिलेगा, गलत कोई भी नहीं होगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, जो एग्जाम आप देने वाले हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान दीजिएगा। अब चलते हैं एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं जो आपके एग्जाम के पर्पज से है। देखते हैं इसके अगला प्रश्न। देखिए सेम प्रोसेस करना है आपको। पहला काम ये ध्यान देना होगा कि अगर टेन में है, सेक में है, कॉट में है, तो उसको आप साइन और कॉस में चेंज कर लीजिए। जो भी क्वेश्चन दिया होगा उसको पहले आप साइन कॉस में चेंज करेंगे। ठीक है, इसके बाद बड़ा पार्ट कौन सा है, यह बड़ा पार्ट इधर का छोटा है, तो आप पहले बड़े वाले पार्ट को सॉल्व करिए। अगर छोटे तक पहुंच गए तो ठीक है, नहीं पहुंचे तो फिर उस पार्ट को भी सॉल्व करेंगे। तो लेफ्ट को और राइट को तो जैसी इच्छा आपकी होगी उस हिसाब से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर लेफ्ट को हम करते हुए लास्ट में आकर रुक गए कि उसके आगे नहीं चल पा रहे हैं, तो हम राइट हैंड साइड को उठाकर सॉल्व करेंगे। यहाँ राइट हैंड साइड बहुत छोटा दिया हुआ है, इसलिए हम लेफ्ट साइड को ही लेके चलेंगे। अब देखते हैं पहले यह साइन कॉस में है या नहीं। तो यह लेफ्ट हैंड साइड वाला साइन और कॉस में है। जब ऐसा कंडीशन है तो हम इसको अब सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करते हुए आगे बढ़ेंगे। अगर साइन कॉस में नहीं होता तो हम पहला काम करते हैं साइन कॉस में इसको चेंज करते। तो अब हम यहाँ से लेके चलते हैं LHS, लेफ्ट हैंड साइड वाला पहले लेके चलते हैं। तो क्या है, cos A अपान 1 प्लस साइन A प्लस 1 प्लस साइन A अपान cos A। यहां पर देखेंगे यह सीधा सीधा एक फ्रैक्शन के रूप में यह दिया हुआ और एक फ्रैक्शन ये है, इसको ऐड करना है। अगर आपको फ्रैक्शन के रूप में दिया रहे 1/5 प्लस 1/2, अगर इसको ऐड करना हो तो आप कैसे करेंगे, यहाँ कुछ और कर लिए 3/2 इस तरीके से। तो ऐड करना हो तो क्या करते हैं, यहाँ पर जो है आपको एलसीएम लेना होता है। एलसीएम क्या होगा, दोनों जो है आप लिख सकते हैं 5 × 2, चूंकि प्राइम नंबर है दोनों, तो ऐसे लिखेंगे 5 × 2, या इसको हम 10 लिख सकते हैं, एलसीएम यही होगा। अब हम जब सॉल्व करते हैं तो 5 इसमें डिवाइड करते हैं तो 5 से 5 कटता है, बचता है। तो यहाँ पहले से क्या है 3 है, 2 बचा तो 2 के यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्लस यहाँ क्या है 1 है पहले से। अब 2 से इसमें डिवाइड करते हैं तो 2 से 2 कट जाएगा, बचता क्या है 5, तो इंटू 5 कर लेते हैं। यही करते हैं ना, ऐड करते हैं। तो इसी तरीके से करते हैं फ्रैक्शन का, वही काम यहाँ करेंगे। कुछ भी अलग से दिमाग नहीं लगाना है, जो दिया है हम सॉल्व करते हैं। जिस तरीके से हम फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं, ऐड करते हैं, सेम हम ऐड करेंगे केवल फ्रैक्शन को, और कुछ नहीं करना है। तो ऐड करिए, एलसीएम क्या हो जाएगा
जो एलसीएम होगा इसका वो क्या होगा 1 प्लस साइन ए और कॉस ए, यही होगा। दोनों जैसे हमने 5 इंटू 2 किया था वही इतना इंटू इतना, चूंकि ये सॉल्व होने वाला तो है नहीं, ऐसी कोई नंबर तो है नहीं कि आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको जस्ट का तस लिखेंगे। अब यहाँ लिखते हैं, यहाँ क्या है कॉस ए, पहले नंबर पे कॉस ए दिया है इंटू, यहाँ से इसमें एलसीएम में डिवाइड करेंगे तो देखिए क्या होगा 1 प्लस साइन ए कैंसिल होगा, बचेगा क्या कॉस ए, तो यहाँ हम जो बचा उसको लिख लेंगे कॉस ए, प्लस क्या दिया है 1 प्लस साइन ए, ये दिया हुआ है लिख लिए। अब यहां से इससे डिवाइड करते हैं इसमें, तो कॉस ए से कॉस ए कट गया, बचा क्या 1 प्लस साइन ए। सेम प्रोसेस किए जैसे ये हम करते हैं फ्रैक्शन ऐड करने वाला, वैसे ही किए हैं और कुछ नहीं किए हैं। इसको हटा देते हैं, ठीक है। अब यहां से जब हम देख रहे हैं तो इसको क्या कर सकते हैं कॉस ए इंटू कॉस ए, दैट मीन्स कॉस का स्क्वायर हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, प्लस यहां क्या होगा 1 प्लस साइन ए, एक ब्रैकेट में है दूसरे में भी वही है तो हम इसको स्क्वायर कर सकते हैं 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर, अपान में क्या हो जाएगा वही रह जाएगा 1 प्लस साइन ए। चूंकि इसको हम और कुछ सॉल्व कर नहीं सकते नीचे वाले को, तो जस्ट का तस हम लिखते चलेंगे। फिर क्या होगा साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए है, इसको कुछ भी नहीं कर सकते तो हम लिख देते हैं, प्लस 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर है, दैट मींस a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। फार्मूला अब a प्लस बी का होल स्क्वायर का जानते हैं क्या होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, दैट मींस 1 हो जाएगा, प्लस b स्क्वायर दैट मींस साइन स्क्वायर, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर a हो गया, प्लस क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2a की वैल्यू कितना है 1 इंटू 1 हो गया, इंटू 1 इंटू साइन a, यही होगा 2 इंटू 1 इंटू साइन ए 2ab। अपान में क्या होगा, अपान में जो हो जाएगा जो लिखा है आप उसको लेके चलेंगे, कोई इसमें चेंजेस नहीं होगा, अपान में कुछ भी नहीं बदल पा सकते हैं तो उसको जस्ट का तस लिखते चलेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं यहाँ पर कुछ दिख रहा है आपको, यहाँ दिख रहा है कॉस स्क्वायर ए, यहाँ दिख रहा है साइन स्क्वायर ए, तो आप क्या जानते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। यहाँ देखिए cos स्क्वायर है, यहाँ साइन स्क्वायर है, दैट मीन साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं 1 प्लस एक 1 पहले से यहाँ पर है इसको भी लिख लें 1, फिर क्या बचा प्लस ये तो हो गया, ये 1 एक हो गया और ये जो cos स्क्वायर साइन स्क्वायर इसकी वैल्यू भी 1 हो गई। अब बचा क्या आपके पास, बचा ये है 2 इंटू 1 इंटू साइन है, दैट मीन्स 2 साइन ए अपान 1 प्लस साइन ए और कॉस ए, ये हो गया। बस अब इसको सॉल्व कर, जब तक ये सॉल्व होता जा रहा है आप सॉल्व करते जाइए, जहां रुक जाएगा रुक जाइए, उसके बाद राइट हैंड साइड की ओर देखिएगा पता चल जाएगा। 1 प्लस देखिए 1 और 1 ये ऐड हो सकता है तो क्या हो जाएगा 1 1 यहाँ पर 2 हो जाएगा, प्लस 2 साइन ए अपान नीचे का जस्ट का तस लिख देंगे 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, यह इस तरीके से होगा। क्लियर है यहां तक, जब तक आपका सॉल्व होता जा रहा है आप इसको जो है करते चले जाएंगे। अब आगे चलते हैं, इसको आगे सॉल्व करते हैं, क्या होगा देखिए, जब यहां पर 2 प्लस 2 साइन है, यहां कॉमन मिल रहा है, यहाँ 2 और 2 कॉमन है, सॉल्व हो सकता है अभी, तो अभी और करते हैं। 2 कॉमन लेते हैं तो बचता क्या है, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, प्लस यहाँ 2 कॉमन तो यहाँ बचा साइन है, यहाँ हो गया साइन ए, अपान में क्या हो जाएगा, अपान में 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ये हो गया। अब यहां से 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए, दो ऊपर नीचे दोनों जगह है तो कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या ऊपर केवल 2 बचा, नीचे क्या बचा कॉस ए, कॉस ए। अब क्या सिंप्लीफाई होगा, तो नहीं होगा, बस इतना, इससे ज्यादा तो कर नहीं सकते। अब जब यहां तक हम रुक गए तो राइट हैंड साइड की ओर देख लेते हैं कि हम पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे हैं, तो हम राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करेंगे, यहां तक लाएंगे तो देखते हैं, तो यहाँ 2 सेक ए हमको राइट हैंड साइड वाला है, तब हम यहाँ देखते हैं कि हम तो पहुंच गए, क्योंकि 2 यहाँ पे 2 रहेगा और 1 अपॉन कॉस ए मतलब सेक ए हो जाएगा, दैट मीन्स यही तो RHS है। तो LHS से हमने शुरू किया था, RHS तक पहुंच गए, दिस implies that LHS equal to RHS, यही आपने प्रूफ करना था और हमने प्रूफ कर दिया, यही तरीका है और सब में सेम लगना है,
पहला चीज आपको करना है कि साइन कॉस में सबको बदल लेना है, अगर नहीं दिया तो उसको हमेशा चेंज करेंगे साइन कॉस में, देन हम सिंप्लीफाई करते चले जाएंगे। जैसे नंबर को जोड़ते आप डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, सेम वही जैसे नंबर के साथ करते हैं वही, यहाँ फ्रैक्शन था हमने वही काम एलसीएम लेके सॉल्व किया, कॉमन मिलता गया। जब तक नहीं हो रहा है सिंप्लीफाई फाइनली तब तक हम करते जाएंगे। यह आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से ही एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। देखिए ये भी अच्छा प्रश्न है जो एग्जाम में आने लायक है। देखते हैं क्या क्वेश्चन है। कोसेक ए माइनस साइन ए है और सेक ए माइनस कॉस ए, इतना इसको प्रूफ करना है। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड इक्वल प्रूफ करना है। तो हम पहला काम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे हमेशा की तरह। अगर यह साइन कॉस में नहीं है तो इसको चेंज करके साइन कॉस में लाएंगे। तो क्या दिया हुआ है, कोसेक ए दिया है माइनस साइन ए, ये लेफ्ट हैंड साइड हम ले रहे हैं। और क्या दिया है, सेक ए माइनस कॉस ए। लेफ्ट हैंड साइड को प्रूफ करते हुए हम राइट हैंड साइड की ओर बढ़ेंगे, देखते हैं पहुंच पाते हैं कि नहीं। नहीं पहुंचेंगे फिर राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करेंगे। देखिए कोसेक ए है, दैट मीन्स इसको हम चेंज करते हैं किसमें, साइन में। क्या लिखेंगे, 1 अपान साइन ए। कोसेक ए को जो लिखा जा सकता है 1 अपान साइन ए के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। माइनस साइन ए को साइन ए रहने दीजिए क्योंकि यह साइन ए जो है साइन के फॉर्मेट में है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए सेक ए, इसको क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कॉस ए। अब ये माइनस कॉस ए, ठीक है। सेक ए को 1 अपान कॉस ए लिखा जा सकता है, इसलिए हमको 1 अपान कॉस ए लिख लिए। अब यह पूरा जो है साइन और कॉस के फॉर्मेट में हो गया। अब इसको हम मैक्सिमम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, कहां तक पहुंच जाते हैं देखते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये क्या किया जा सकता है, हम कुछ नहीं देखना राइट हैंड साइड में पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते, लेकिन हम इसको सॉल्व करेंगे तो ऑटोमेटिक या पहुंचेंगे या तो फिर हमें राइट हैंड भी सॉल्व कर लेंगे तो दोनों बराबर हो जाएगा। चलते हैं। अब इसको क्या करना है, सॉल्व करने के लिए हमें एलसीएम लेकर सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे, इसको जो है एलसीएम लेंगे, क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपान में साइन ए होगा ये। एलसीएम कैसे लेते हैं, वही चीज है। यहाँ पर अपान में 1 है तो हमने साइन ए ले लिया, और फिर साइन ए है तो साइन ए से कैंसिल हो गया तो बचा केवल 1। यहाँ 1 है तो 1 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा क्या, साइन ए। पहले साइन ए और साइन ए इंटू साइन ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए, फ्रैक्शन जैसे करते हैं। अब देखिए फ्रैक्शन को यहाँ भी ऐड करके दिखाते हैं कैसे होगा। कॉस ए यहाँ पे क्या है 1 है तो एलसीएम क्या हो जाएगा, कॉस ए। ठीक है, कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हुआ तो क्या बचा, केवल 1 माइनस क्या है कॉस ए। 1 से डिवाइड किए तो 1 से कितना बचेगा, कॉस ए। यहाँ क्या इंटू कर देंगे कॉस ए, दैट मीन्स कॉस स्क्वायर ए। इसको हटा दे रहे हैं, ठीक है, कॉस स्क्वायर ए लिखा जा सकता है। अब इसको सॉल्व करके आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर सॉल्व किया जा सकता है तो देखिए क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, इसको आप लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए अपान साइन ए। लिखा जा सकता है कॉस स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए इसको क्यों लिखा जा सकता है, क्योंकि यहां पर जो दिया हुआ है आपका क्या है, जो आपके यहाँ पर दिया है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, वो फार्मूले पर जा रहा है। क्या है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, इसी फॉर्मेट पे जा रहा है। तो यहाँ पर 1 माइनस साइन है तो ये इधर गया तो कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो यही तो है। तो हमने यहाँ पर क्या लिख लिया, तो यहाँ पर क्या लिख लिया, कॉस स्क्वायर ए। सेम यहाँ पर देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, कॉस को उधर भेज देंगे तो क्या होगा, साइन स्क्वायर ए अपान कॉस ए, यही होगा। यहाँ पर जो है इसको जिसको आपको भेजना चाहते हैं, पहले हमने इसमें जो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का वैल्यू निकालना है तो 1 तो इधर है, इसको इधर भेज दिए तो बचा कॉस स्क्वायर ए, तो हमने कॉस स्क्वायर ए लिखा। 1 माइनस साइन स्क्वायर है तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर है तो कॉस को इधर भेजें, तो जब कॉस को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, और इस साइड क्या बचेगा, साइन स्क्वायर ए। तो यही तो हमने लिखा है साइन स्क्वायर ए। अब जो कटता है उसको कैंसिल कीजिए, जो बचता है उसको लिख दीजिए। यहाँ क्या कट रहा है, कॉस स्क्वायर ए, ये कॉस ए से कैंसिल हो गया, केवल यहाँ कॉस ए बच जाएगा, बचेगा कॉस ए बचा। यहाँ क्या है साइन ए, इससे कैंसिल हो गया तो बचा क्या, साइन ए।
यहाँ बच गया साइन ए। दैट मीन्स इसको क्रम से लिख दीजिए, साइन ए इंटू कॉस ए बच रहा है। यह आपका क्या है, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व किए हैं तो आया है साइन ए इंटू कॉस ए, यह आ गया लेफ्ट हैंड साइड। अब हम इसको सॉल्व करके यहां तक लाने का दिमाग क्यों लगाएं, 10 में बदलें और उसको फिर सॉल्व करें, उससे अच्छा अब हम राइट हैंड साइड को भी लेकर सॉल्व करेंगे। अब हम लिखते हैं आगे राइट हैंड साइड, दोनों को सॉल्व करके पहुंच जाते हैं। क्या हो सकता है एक ही से परेशान होने की, तो हम लिखते हैं राइट हैंड साइड, क्या दिया हुआ है 1/10a प्लस कॉट ए। सॉल्व करिए इसको, वही काम करना है, साइन कॉस में चेंज करना है। 1/sin a, 10a को क्या लिखते हैं साइन ए अपान कॉस ए, ठीक, प्लस इसको कॉट ए को क्या लिखेंगे कॉस ए अपान साइन ए, कॉस ए अपान साइन ए। ऐसे करेंगे तो आपका क्वेश्चन छूटेगा नहीं, चाहे जैसे आप करके ही आएंगे, गलत भी नहीं होगा, करके ही आएंगे। क्वेश्चन 3 नंबर आपका है तो 3 नंबर दे के जाएगा। यहां पर क्या हुआ, आप इसको एलसीएम लेके ऐड कर सकते हैं, एलसीएम लेने आता होगा। सीधा करना क्या है, जब यहाँ पर एलसीएम आपका कितना हो जाएगा, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा क्रॉस में, क्योंकि केवल 2 नंबर की बात है। 2 नंबर्स को जब करते हैं फ्रैक्शन में भी 1/5 प्लस 1/2 अगर करते हैं तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं। तो यहाँ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ओह 1 अपान है, बार बार कर रहे हैं, तो 1 अपान क्या हो जाएगा यहाँ साइन ए इंटू साइन ए, साइन स्क्वायर ए प्लस ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कॉस स्क्वायर ए अपान में कितना हो जाएगा दोनों, साइन ए इंटू कॉस ए, यही होगा। क्लियर, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई, एक चीज देखिए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए ये क्या होता है 1 होता है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 1 अपान साइन ए इंटू कॉस ए, यही होगा इक्वल टू। अब देखिए यहां पर हम देख रहे हैं कि 1 के अपान में है, दैट मीन्स यह जो डिवाइड लगा हुआ है अगर हम मल्टीप्लाई में चेंज करें 1 इंटू, तो ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए कॉस ए मल्टीप्लाई है, साइन ए कॉस ए अपान में ये 1, आप लिखिए चाहे मत लिखिए। दैट मीन्स क्या हो गया, यह जो आपका है साइन ए कॉस ए ऊपर चला गया और यह जो 1 है वो नीचे आ जाए, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लिकेशन का साइन हो गया, ये डिवाइड का है तो मल्टीप्लिकेशन का उल्टा हो गया। और यह आया कितना 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आया साइन ए इंटू कॉस ए, ये आया, और यही हमको लेफ्ट हैंड साइड आया था, राइट हैंड साइड आया था। दिस इंप्लाइज दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, यही आपका सॉल्यूशन हुआ। इससे ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आएगा, यही आपका मैक्सिमम जो है टफ क्वेश्चन है, जो कि दोनों साइड को लेके चलना पड़ रहा है। यही आपका तरीका है सॉल्व करने का, ऐसे ही प्रश्न आते हैं। एक क्वेश्चन हम और करा दे रहे हैं, 2023 का जो एग्जाम में आया हुआ था ऑप्शन के तौर पे, वो यह क्वेश्चन जो 2023 का एक क्वेश्चन हम करा चुके हैं, एक क्वेश्चन और करा दे रहे हैं, 2023 के एग्जाम में आया था, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन में 2 था इसलिए आने की संभावना हो सकती है, 23 का है तो आज 25 में आ सकता है, इसलिए उसको भी हम करा दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो 2023 में आया हुआ है। यह क्वेश्चन 2023 में आया हुआ है, प्रूफ दैट इतना है इक्वल टू 1 प्रूफ करना है। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड को ही लेके आपको चलना है, क्योंकि राइट में केवल 1 है। देखिए ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, बहुत टफ नहीं आएगा। तो आपको जितने एग्जाम्पल बता दिए, अगर आप ये एग्जाम्पल कर ले जा रहे हैं इतने क्वेश्चन, तो इसी में से आपको जो है मिल जाएगा, क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलेगा। इसको हम सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व होगा देखिए, पहले LHS लेके ही चलेंगे हम। क्या है sec a ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए, और क्या है sec a प्लस 10a, यह है। इसको सॉल्व करना है तो बता चुके हैं कि जब भी आपको इस तरीके से देखिए तो पहला काम की साइन कॉस में ही चेंज कर दीजिए, आसानी इसी में आपको होगी। तो sec a को अगर फार्मूले ज्यादा याद नहीं तो यही काम करिए। सबसे पहला काम sec a को आप जब चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 अपान कॉस a इसको लिखा जा सकता है, और यह क्या है 1 माइनस साइन a होगा, और यह क्या होगा sec a, इसको भी चेंज करेंगे तो 1 अपान कॉस a लिखा जाएगा, प्लस 10a को क्या लिखा जाएगा साइन a अपान कॉस a, साइन a अपान कॉस a। सबको हम चेंज करके और केवल सिंप्लीफाई कर देंगे
सिंपली जो है सॉल्व करते चले जाएंगे तो आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो देखते हैं कैसे क्या होगा अब आगे हम देखते हैं कि यहाँ इसको सॉल्व किया जा सकता है, तो उसको आगे बढ़ाते हैं। पहले इसको लिखते हैं, क्या है 1 माइनस साइन ए अपान में इसको लिख सकते हैं कॉस ए, ठीक है, यही है, अपान में हो गया, इनटू ये क्या है, देखिए दोनों में एलसीएम सेम है, एलसीएम कॉस ए है, तो दैट मीन्स एलसीएम क्या हो जाएगा कॉस ए, तो ऊपर वाला ऐड हो जाएगा, क्या होगा 1 प्लस साइन ए, ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 1 माइनस साइन है, यहाँ 1 प्लस साइन है, मल्टीप्लाई होगा, ये जो है मल्टीप्लाई होगा, तो क्या होगा 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए अपान में कितना हो जाएगा कॉस ए इंटू कॉस ए, कॉस ए इंटू कॉस ए। अब यहाँ आप देखेंगे यह एक ब्रैकेट में 1 माइनस साइन है, एक ब्रैकेट में 1 प्लस साइन है, यह क्या इंडिकेट कर रहा है, यह इंडिकेट कर रहा है कि यह जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला है। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, एक ब्रैकेट में आपको ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, यही ना होता है। तो यहाँ तो यही फार्मूला डिपेंड कर रहा है, यही फार्मूला ही आपको शो कर रहा है, एक ब्रैकेट में 1 माइनस साइन है, दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस साइन है, दैट मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट मीन्स क्या होगा 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, और माइनस साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर ए, अपान में कितना हो रहा है कॉस ए, कॉस ए कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, इसको हम लिख सकते हैं क्या कॉस स्क्वायर ए, क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, यहां से वैल्यू अगर देखा जाए हम कहें कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू साइन स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए। इसका मैक्सिमम यूज होगा हर जगह, इसको तो याद ही रखिएगा, अपान में कॉस स्क्वायर ए। सिंप्लीफाई करते समय जब ऐसा फॉर्मेट दिखे तुरंत यहाँ दिमाग दौड़ाइए, 1 माइनस साइन स्क्वायर है तब भी उधर जाइए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर है तब भी उधर जाइए। अब इसको देखिए कैंसिल हो जाएगा, यह आएगा 1, यही 1 जो है क्या है आर एच एस, दैट मीन्स हमने प्रूफ कर दिया क्या एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, यही हमको प्रूफ करना था, यहाँ से हमने कर दिया। यही ऐसे ही प्रश्न आपको आएंगे, आसान ही रहेंगे, बहुत टफ नहीं होंगे। तो ये आपको जो तरीका बता दिए, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए, किस तरीके से क्वेश्चन बनेगा तो आपको बता दिए। एक नंबर में जो ऊपर के ऑब्जेक्टिव होते हैं उसमें से 2 आपको क्वेश्चन मिलेंगे, 1 मार्क के, ये हो जाएगा 2, और उसके बाद 2 मार्क्स वाले में आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, ये हो जाएगा, और एक 3 मार्क्स वाले में मिलेगा, ये हो जाएगा। टोटल कितना हो गया 7 मार्क्स। आपने 7 मार्क्स का आज कंप्लीट कर लिया, इससे पहले जो कंप्लीट किया था वो 6 मार्क्स का, तो ये 7 मार्क्स का आज हो गया। अब इसमें जो 5 मार्क्स और ऐड है वह है एप्लीकेशन पार्ट, जिसमें हाइट एंड डिस्टेंस का होता है, तो उसको हम अब अगले क्लास में उसको हम बताएंगे, और कुछ क्वेश्चन उससे 2-3 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो हम बता देंगे ताकि आपको अच्छे से तैयार है। हाइट एंड डिस्टेंस का यहाँ जो क्वेश्चन एक है, यहाँ पर हाइट एंड डिस्टेंस का भी क्वेश्चन एक ऐड कर सकता है, केवल दे सकता है कि यह आपका 100 है, यह 100√3 है, तो इसकी वैल्यू थीटा की वैल्यू बताइए। तो यहाँ का जो हाइट एंड डिस्टेंस का एक क्वेश्चन छोटा सा यहाँ भी जा सकता है, इसकी जगह दे सकता है, इसलिए हाइट एंड डिस्टेंस आपको हम अच्छे से बताएंगे, अगले क्लास में जो है इसको भी कंप्लीट कर देंगे। इस तरीके से आपका टोटल जो है 6 मार्क का वो और ये 12 मार्क का हो जाएगा, 18 हो जाएगा। देन हम आगे बढ़ते रहेंगे, तो हर दिन आपका एक मार्क्स जो है सिक्योर करते हुए आगे बढ़ेंगे। अगर आपके टोटल मिला के जो कॉम्बिनेशन है वो 7 कॉम्बिनेशन आपके बनेंगे चैप्टर में, जो नंबर है मार्क्स गेन करने का वो 7 कॉम्बिनेशन बनेगा। 14 चैप्टर है लेकिन 7 ही बनेगा, तो उस तरीके से हम चलते रहेंगे, तो आपको 10 डेज या 14 डेज में टोटल कंप्लीट हो जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ और प्रोसेस के साथ। ठीक है, अब जो बचा है वो नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।